तो हमने लास्ट टाइम क्या देखा था, एनॉइंटिंग्स और पर्सन ऑफ द स्पिरिट। यही चीज हमने देखी थी, है ना, अभिषेक और पवित्र आत्मा का व्यक्ति। लास्ट टाइम हमने देखा था गिफ्ट्स, ये क्या काम करता है दानों के लिए, ये क्या बनाता है, फल, है ना, फ्रूट्स। दान हमको पता है कि कौन से दान है, फल भी हमको पता है कौन से फल है। बाकी ये जो गिफ्ट्स है ये किसके लिए काम आते हैं, सेवकाई के लिए, दूसरों के लिए, है ना, मिनिस्ट्री। और ये जो है फ्रूट्स ये किसके लिए काम आते हैं, चरित्र, कैरेक्टर, कि तुम पाप से दूर रहो, तुम पवित्रता में रहो, तुम्हारे अंदर प्रीति आए, शांति आए, ये तुम्हारे लिए। फिर उसके बाद हमने देखा था कि ये जो है ये दूसरों के लिए काम करता है, जो कि तुम्हारे सामने है। ये है तुम खुद के लिए, फल तुम्हारे पर्सनल लाइफ के लिए, तुम खुद के लिए। परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर हमेशा नहीं कहे, अभिषेक प्रभु देता है, लेकिन फल वो हमसे चाहता है। फिर बाइबल में एक वचन है क्या, बाइबल में एक वचन बताओ कि जहां पर यीशु बोलता है कि मैं तुम्हें फल दे रहा हूं, मैं तुम्हें फल दूंगा। ये बाइबल में बहुत सारे वचन लिखे, यहोवा ने आत्मा दिया, प्रभु पवित्र आत्मा देगा, प्रभु ने सामर्थ्य भेजा, प्रभु ने अभिषेक उंडेला। वो अभिषेक तुमको देता है, बट वो चाहता क्या है, फल। जिस पेड़ पर फल नहीं है उसको शाप देगा। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना क्या बोलता कि जिस पेड़ पर फल नहीं है उसको काट के झाड़ों में फेंकाएगा। यीशु जब जा रहा था स्वर्ग में तो उसने भी अपने चेलों को क्या बोला मालूम, लास्ट में अगर तुम पढ़ोगे गॉस्पेल का पूरा किताब जॉन का, लेकिन एंड टाइम में जब उसको जाना था ऊपर, उस समय लास्ट में वो होली स्पिरिट का टीचिंग देते हैं अपने डिसाइपल्स को। वो पहले नहीं देते, पहले वो प्रॉफिट्स के बारे में बताते हैं, बहुत कुछ बातें बताते हैं। बट 3-4 दिन जब रहते हैं यीशु मसीह को, कि उसको पता है अब मेरे को पकड़ेंगे, मेरे को मारेंगे, मैं जिंदा होके चला जाऊंगा, उस समय वो पवित्र आत्मा के बारे में देता है। और उस समय वो क्या बोलता है कि तुम मेरा आज्ञा पालन करो, तुम वचन में बने रहो, तब तुम्हारे अंदर फल आएगा, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह फल ही चाहता है। बाइबल में बहुत बार पढ़ा होगा, जिस गांव से यीशु मसीह गुजरा है वहां पर भी बोलता है कि नहीं क्या, ये जो चमत्कार, चिन्ह चमत्कार मैं इधर कर रहा हूँ, अगर मैंने सोदम एंड गोमोरा में किया होता तो वहां पर वो लोगों ने पश्चाताप करके मुझ पर विश्वास किया होता। परंतु उधर क्या किया, उसने शाप दिया। जिस गांव पे फल नहीं है, जिन लोगों में फल नहीं है, वहां पर शाप दिया। द फ्रूट इज इंपॉर्टेंट, कि फल बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर कभी नहीं है कि फल जो है, वहां पर ऐसा कभी नहीं है कि फल हमें खुदा देगा या यीशु मसीह देगा। वो खुद तुम्हारा वर्किंग है, वो खुद तुमको लाना है। कैसे? जो अंदर वाला व्यक्ति है उसका सुन के, उसके मार्गदर्शन में, वो क्या बोलेगा अंदर वाला कि पाप मत कर, छोड़, वचन पढ़, प्रार्थना कर। जितना उसको सुनोगे, जितना उसके मार्गदर्शन में चलोगे, उतना तुम्हारे अंदर क्या आएगा, फल आएगा। अभिषेक प्रभु देगा, दान प्रभु देगा, सेवकाई तुम्हारे हाथों से प्रभु करेगा। बट चरित्र या खुद तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है कि तुम क्या है। अगर कैरेक्टर नहीं है, इसके बगैर कुछ फायदा नहीं। अभिषेक रहेगा मतलब बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल होगा, धन के लिए, लोभ के लिए, अपने घमंड के लिए। सेवकाई बहुत गलत तरीके से आज हो रही है। आज देख रहे हो तुम, कोई के अपने नाम के लिए सेवकाई कर रहा है, कोई के पैसों के लिए कर रहा है, कोई के घमंड के लिए कर रहा है, कोई के खुद अपने फेम के लिए कर रहा है। वो चीज क्यों हो रही है? क्योंकि उनमें फलों की कमी। पर जिसमें फल है और उसके साथ अभिषेक भी है, तो वो सेवकाई किसके लिए करेगा? सिर्फ प्रभु के लिए करेगा, खुद को कुर्बान करेगा। वो बोलेगा मेरा जाए तो जाए, मेरा नाम ना हो, मेरा कुछ भी ना हो, लेकिन मेरे को बस उसका नाम पूरा करना है। फल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम लोग देखेंगे ये जो है ये किसका उद्धार करता है? कलीसिया का, साल्वेशन ऑफ बॉडी, मतलब हम सबका एक साथ में। क्योंकि दान और अभिषेक ये भी सेवके के लिए इस्तेमाल होते हैं, उद्धार के लिए, परंतु सबका एक साथ। साल्वेशन ऑफ बॉडी, अरे साल्वेशन मतलब हमारा खुद का उद्धार करने के लिए, ओन, पर्सनल। ये सबको पर्सनल है, ये सबको ओन है। और उसके बाद अगर देखेंगे कि अभिषेक जो है, मेरा पर्सनल रेवलेशन है कि अभिषेक जो है वो पिता का आत्मा है, फादर स्पिरिट। बट जो व्यक्ति तुम्हारे अंदर है वो यीशु का आत्मा है, जीसस स्पिरिट। ये जो व्यक्ति तुम्हारे अंदर है ना, इसको सारी चीजें पता नहीं होती, इसको अभिषेक की जरूरत होती है। व्यक्ति
जो व्यक्ति है वो कभी मतलब चंगा करना या फिर दुष्ट आत्मा निकालना या फिर जो चीज है उसका मेन मकसद वो नहीं है। वो व्यक्ति तब करेगा जब उसको अभिषेक मिलेगा। बट ये व्यक्ति का मेन मकसद क्या है कि पाप से लड़ना, द मेन थिंग, पाप से लड़ना। मेरे शरीर में जो पाप है उससे ये व्यक्ति लड़ता है, मेरे शरीर में जो वासना है उससे ये व्यक्ति लड़ता है। पाप से मुझे दूर रख के पवित्र रखना। परमेश्वर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हमको मारता कौन है? पाप। और पाप को कौन हमसे दूर रखता है? यही व्यक्ति है जो चरित्र को ऐसा बदलता है कि पाप से हमको क्या करेगा? दूर करेगा। ये हमारा उद्धार करता है। यूहन्ना की किताब में जब तुम देखोगे ऐसा वचन है, यीशु बोलता है कि जब सहायक और मददगार आएगा तो वो कुछ भी अपने मर्जी से नहीं करेगा, है ना, लिखा है उधर जॉन 14 में। वो कुछ भी अपने मर्जी से नहीं करेगा, लेकिन आगे लिखा परंतु जो कुछ वो पिता से सुनेगा वही वो करेगा। मतलब व्यक्ति अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। व्यक्ति चंगा करना, व्यक्ति फिर दुष्ट आत्मा निकालना, ये वो चीज नहीं कर सकता। जो कुछ जो पिता से सुनेगा, जब अभिषेक उसके ऊपर आएगा या फिर उसको गिफ्ट मिलेगा तभी वो करने लगता है। ये जो आत्मा है ना, ये पूरा इंसान का आत्मा है। यीशु मसीह जो इंसान है ना, पूरा उसका आत्मा है। यीशु मसीह पूरा इंसान बना, तो जब इंसान क्या इधर से उधर गायब होके जा सकता? नहीं। तो वैसा वो व्यक्ति है, इधर से उधर गायब होके नहीं जा सकता, क्योंकि वो इंसान का आत्मा है। बट यीशु मसीह क्या था? यीशु मसीह में एक ही क्वालिटी थी सबसे बड़ी, क्या थी मालूम? जब यीशु के ऊपर अभिषेक आता था, उसने चिन्ह चमत्कार अभिषेक से किया। मुर्दों को जिंदा उठाया, कोड़ियों को ठीक किया, अंधों को दृष्टि दिया, बहरों को कान दिया। उसने वो सब कैसे किया? अभिषेक से। लेकिन यीशु मसीह की एक पर्सनल क्वालिटी क्या थी जो खुद की थी उसकी? पवित्र रहना, पाप से लड़ना। जब शैतान उसको टेम्प करता था उसका आज्ञा वो सुनता नहीं था। जब शैतान उसको उकसाता था पाप कर, आज्ञा तोड़, उसका वो सुनता नहीं था। वो ऐसा रहता था। आज हम भी कभी कभी जब टेम्प होते हैं या फिर गुस्से में नहीं कहते ये पोड़ वो पोड़ ऐसा होता है, तो अंदर वाला व्यक्ति क्या करता है? उस चीज को कंट्रोल करता है। यीशु मसीह में ना जो सेल्फ कंट्रोल का जो पावर है ना वो बहुत ज्यादा था। अभिषेक यीशु मसीह के ऊपर आके सब कुछ करता था, बट यीशु का खुद का आत्मा इतना सामर्थ्य था ना, वो पाप से लड़ता था। और आज जो हमारे अंदर व्यक्ति है ना, उसका मेन चीज वही है कि हमारे अंदर, मेरे शरीर में, मेरे देह में रहकर मेरे पाप से लड़े और मुझको पाप से दूर रखे। फिर एक वचन कहता है कि जो पौलुस कहता है, जो तुम्हारा अंदर आत्मा है वो अब्बा पिता को पुकारता है, अब्बा अब्बा करके, राइट? तो वो किसको पुकारता है? अब्बा पिता को पुकारता है, अब्बा अब्बा करके। किसको पुकारता है? परमेश्वर को। तुम बोलेंगे दो आत्माएं, ब्रदर क्या प्रीच कर रहे हैं? दो पवित्र आत्मा है, अभिषेक भी है और अंदर वाला भी आत्मा है। दो परमेश्वर भी है, पिता भी है और पुत्र भी है। बाइबल तो दोनों के बारे में बताती है। पिता भी कार्य कर रहा है, पुत्र भी कार्य कर रहा है, बाइबल उनके बारे में भी बताती है। तो जो व्यक्ति हमारे अंदर है ना आत्मा, उसको अभिषेक चाहिए। जो प्यास लगे ना तुमको अभिषेक की, वो बोलता है अभिषेक मुझे चाहिए। ये है वो, इसको प्यास लगी है, ये मांग रहा है। वो मैं नहीं हूं, वो तुम नहीं हो। वो जो तड़प है ना तुम्हारे अंदर अभिषेक की, उपवास करना है, प्रार्थना करना है, वो तुम नहीं हो, ये है। ये क्यों मांग रहा है? ताकि ये आने के बाद बेटा जो है बाप की मर्जी पूरी कर सके। इसलिए अभिषेक फादर का स्पिरिट है, लेकिन ये किसका स्पिरिट है? बेटे का। ये क्या करता है? पाप से दूर रखता है। बर्तन है हम लोग उसके, अगर बर्तन गंदा है, मैला है, तो अभिषेक किसी काम का नहीं। लिखा है ना वचन कि नई दाखलता नई बोतल में ही भरी जाती है ना? अगर पुरानी बोतल में भर दिया तो क्या होगा? खराब होगा, वेस्ट होगा। तो उसी तरीके से ये कि अगर अभिषेक पुराने व्यक्ति या फिर पुराने शरीर में भर दिया, कुछ काम का नहीं। लेकिन अभिषेक जब नए व्यक्ति में भरेगा, ये तैयार करता है हमको। ये क्या करता है? हमको पाप से दूर रखता है, हमारा चरित्र बनाता है, हमको अच्छा बनाता है। फिर उसके बाद ये कहता है कि अभी अभिषेक आ जा, अभी पिता को पुकारता है, हमको लीड करता है, उपास रखो, प्रार्थना करो। जब हम उपास प्रार्थना करते हैं, फिर अभिषेक हमारे ऊपर आता है और फिर कार्य होता है। तो ये फादर का स्पिरिट है, ये बेटे का स्पिरिट है। ये सिर्फ पाप से दूर रखता है ना? आगे हम लोग देखेंगे। ओके, जब भी अभिषेक आता है शांति से आता है क्या? चिल्ला पुकार होता है। अभिषेक कभी भी साइलेंटली आता है? कभी नहीं आता है। अभिषेक हमेशा आवाज करेगा, कुछ तो घोषणा होगी। जिसके ऊपर अभिषेक आया वचन निकले, जिसके ऊपर अभिषेक आया भविष्यवाणी निकली, जिसके ऊपर अभिषेक आया अन्न भाषा निकली, जिसके ऊपर अभिषेक आया वहां पर कुछ ना कुछ तो
कार्य कोई आया है क्या? कार्य होगा आगे सिस्टम Good German. That see he's English hello that's the deal those days. Okay, but the big chicken. The only cocker is things that pick up there. The wait over there. तो अभिषेक जब भी आता है तब क्या होता है? आवाज। कभी भी वो नहीं आता है साउंड। प्रेरितों का काम अध्याय 2 पेंटिकोस्ट के दिन पर जब पवित्र आत्मा आया, वहां पर क्या लिखा है? वो जगह अभिषेक से भर गई। अगर हम लोग देखें प्रेरितों के काम अध्याय 2:1 में देखें कैसा अभिषेक वहां पर उतर के आया। पढ़ो, 1 से पढ़े। जब पेंटेकोस्त का दिन आया हाँ, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। बस क्या लिखा है? गूंज गया। गूंजना यानी क्या है? आवाज। सबसे पहले क्या है? आवाज। वहां पर लिखा है कि वो लोग पेंटिकोस्ट के दिन में सब एक साथ इकट्ठे थे। इकट्ठे। अभिषेक कभी भी अकेले में नहीं मिलता, वो तुमको मंडली में, कलीसिया में, ब्रदरों के साथ ही मिलेगा जब हम लोग इकट्ठा होते हैं। क्यों? क्योंकि अभिषेक किसके ऊपर आता है? यीशु के ऊपर। और हम लोग यीशु मसीह के अंग के भाग है। मैं सिर्फ कान हूं, मैं घर पे जाऊंगा ना तो मैं कुछ नहीं, लेकिन जब हाथ, नाक, पैर, आंख सब एक साथ आए ना तो वहां पर यीशु का आकार बन जाता है, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, और फिर वहां पर अभिषेक आता ही है। ये चीज पेंटिकोस्ट के दिन पे जब वहां पर वो लोग इकट्ठे थे, सबसे पहले क्या हुआ? आवाज आई। लोगों को लगता है पहले अन्य भाषा आई, सबसे पहले क्या आया? आवाज आई। एक सनसनाहट सी आंधी जैसी आवाज आई। आंधी यानी कि तूफान, एक हवा। वहां पर मराठी ट्रांसलेशन में वो ठीक से नहीं लिखा है, लेकिन वहां पर है एक तूफान यानी हवा, एक आंधा जैसे तूफान जो आता है ना, हवा, वो स्वर से आया। और कैसा है? आवाज के साथ। जब परमेश्वर आदम से मिलने जाता था वहां पर भी लिखा है कि हवा से, लाइक द साउंड, द विंड, एक हवा, एक आवाज, हवे का आवाज, फैन का आवाज आ रहा है, वैसा ही पवित्र आत्मा का अभिषेक का आवाज। जब आया वो अभिषेक तो वहां पर वो किधर ठहरा? पूरा आगे। और इन्हें आग किसी जीवे फटती हुई दिखाई दी हाँ। और उनमें से हर एक पर आटे। आते थोड़ा ऊपर का वचन पढ़ना फिर से। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ हाँ। और उससे सारा घर जहाँ पे बैठे थे गूंज गया। गूंज गया मतलब वहां जहां पर वो बैठे थे वो पूरा घर क्या हुआ? अभिषेक से भर गया। भर गया। ओरिजिनल ट्रांसलेशन में ऐसे भी लिखा है कि वो अभिषेक से भर गया। अभिषेक हमारे अंदर नहीं आता, हमारे ऊपर आता है। जिस जगह पे हम लोग हैं उस जगह पे अभिषेक उतरता है। जो व्यक्ति वो हमारे अंदर रहते हैं, बट अभिषेक किधर आता है? हमारे ऊपर, है ना, हमारे ऊपर। तो उस समय वो अभिषेक वहां पर उतर के आए। अगर एक बात बोलूं कि जैसे मैंने बोला 2 आत्मा है, एक अभिषेक और एक व्यक्ति वाला आत्मा। अभिषेक को तुम महसूस कर सकते हो, फील। पानी में कभी हाथ डाले, कैसा पानी को फील करते हैं, राइट? गाड़ी चलते टाइम पे ऐसा हाथ किया ना तो हवा को फील करते। सेम फील अभिषेक का है जब अभिषेक हमारे ऊपर उतर के आता है। अब मेरे बदन पे चारों साइड इर्द गिर्द में ऐसा लगता है एक बादल सा कुछ तो उतर के आ गए, बादल सा वो चीज उतर के आ गए। अभिषेक को तुम क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो। सेकेंड थिंग, जो फायर आता है यानी कि अपने हाथों में, मेरा अपना हाथ ऐसे ऐसे हिलता है, उसको तुम क्या करते हो? महसूस करते हो। फिर कभी कभी कैसा होता है, तुमको ऐसा लगता है कि पूरा प्रकाश से भर गया, इधर थोड़ा आग, इधर थोड़ा आग लगा है, गरम गरम लग रहा है बदन। अभिषेक को तुम क्या करते हो? फील करते हो। तुम व्यक्ति को कभी महसूस नहीं करते हो, व्यक्ति को कभी फील नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्ति कौन है? पर्सन। अभिषेक है सामर्थ। अंजलि एक व्यक्ति है, मैं अंजलि को महसूस कर सकता क्या? लेकिन मैं अंजलि को जानता हूं, तुम व्यक्ति को जानते हो, महसूस नहीं कर सकते। मैं अंजलि को महसूस नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसको जानता हूं, वो मुझसे बात करता है।
तो वैसे तुम्हारे अंदर जो आत्मा है तुम उसको कभी महसूस नहीं करोगे, लेकिन तुम उसको जानोगे क्योंकि वो तुमसे बात करता है, वो तुमको लीड करता है। वो एक व्यक्ति हो, तुम्हारा दोस्त है जो तुमको मार्गदर्शन करता है, जो तुमको बताता है। उससे बड़ा दोस्त कोई नहीं है। यीशु मसीह क्या बोला है कि मैं आप तुमको दास नहीं कहता हूं, मैं आप तुमको दोस्त कहता हूँ, क्योंकि जो कुछ मैं करता हूँ मैं सब तुमको बताता हूँ। अंदर वाला तुम्हारा दोस्त है, वो तुमको लीड करते, तुम उसको जानते हो, तुमसे बातें करते, कभी सपनों में तुमको बताता है ये होने वाला है, वो होने वाला है, वो तुमको लीड करते, तुम उसको जानते हो। लेकिन अभिषेक को तुम जानते नहीं। अभिषेक से तुम कभी बातें करते नहीं, कभी अभिषेक से बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो सामर्थ्य है, उसको तुम महसूस कर सकते हो, इट इज अ पावर। लेकिन व्यक्ति को तुम बात करते हो, व्यक्ति तुम्हें लीड करता है। तो यह फर्क है अभिषेक में। और फिर उसके आगे लिखा है, पढ़ो आगे का वचन। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य, वे अन्य अन्य भाषा। बस वहां पर क्या लिखा है, वे सब पहले किससे भर गए? पवित्र आत्मा से। कौन सा वाला आत्मा? अभिषेक वाला। अंदर वाला तो यीशु मसीह उनको पहले ही दिन देकर गया, फूक के गया। अब बारी थी उनको अभिषेक से रिसीव करने की, है ना। बंद खोली में आया था, उसने अंदर वाला दे के गया। बारी था ऊपर वाला अभिषेक भेजने की। वहां पर क्या लिखा है कि वे सब पहले आत्मा से भर गए। कौन सी आत्मा से? पहले अभिषेक से भर गए। तो याद रखो, जब अभिषेक उतरता है, मतलब किसी मंडली में हो, किसी कलीसिया में हो, या फिर किसी मीटिंग में बैठे हो, सबसे पहले उस एनोइंटिंग जो वहां पर इर्द गिर्द अभिषेक है, उसको महसूस करो कि वहां पर है क्या, वो अभिषेक है, सामर्थ्य है मेरे ऊपर है। आपको लेकिन फील होगा, अरे इधर कुछ ज्यादा ही अभिषेक है। कोई मंडली जहां पर पवित्र आत्मा का वचन नहीं लेते, कुछ नहीं है, वहां पर लगे फील होगा, अरे कुछ फील ही नहीं हो रहा, उठ कर चले जाओ, बोर हो रहा है उनको, अभिषेक ही नहीं। जहां पर सबसे पहले क्या होता है, अभिषेक उतर के आता है, अभिषेक से वो लोग भर गए, यानी कि उनके ऊपर वो आके ठहरता है। फिर उसके बाद पर क्या हुआ, वहां पर बोलता है आत्मा ने उनको क्या दिया? बोलने की सामर्थ्य। डायरेक्ट वो लोग ने बोलना शुरू नहीं किया, वो लोग पहले बोल रहे थे। सबसे फर्स्ट थिंग क्या है, वो लोग प्रेयर कर रहे थे अपनी भाषा में। हिंदी वाला हिंदी में, मराठी वाला मराठी में, नहीं, प्रेयर कर रहे थे वो लोग अपनी अपनी भाषा में। प्रेयर करते 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 अचानक से आत्मा ने उनको बोलने की सामर्थ्य दी, और अचानक से टंग स्वाब से उनके जबान से निकली। अचानक से तुम बोलने की शुरुआत करो, आत्मा तुमको सामर्थ्य देगा। जब Perfect. This is the Repana. तो जब अभिषेक आता है, प्रेज द लॉर्ड, कभी कभी कैसा होता है ना, हमको किसी को उसको लीड करना पड़ता है, गाइड करना पड़ता है। क्योंकि देखेंगे ना कि यीशु मसीह ने किसी को थूक लगा के चंगा किया, प्रेज द लॉर्ड। किसी के घर पर गया, चंगा किया। किसी को तो घर पर भी नहीं गया, उसको बोला जा, हो गया, प्रेज द लॉर्ड। किसी को बोला जा उस पानी में मुंह धो। अलग अलग तरीके से उसने क्या चंगा। क्यों अलग अलग तरीके से किया? यीशु मसीह ने जो भी चिन्ह चमत्कार किए ना, वो उनके विश्वास के ऊपर डिपेंडेंट थे। वहां पर क्या लिखे मालूम, कि उसने नाजरेत में चिन्ह चमत्कार नहीं कर सका क्योंकि वो लोग उसको बचपन से जानते थे और वो लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करते थे। उसने ज्यादा चमत्कार किधर किए? उसके घर के बाहर। मैं रेंजर्स में नहीं करूंगा, लेकिन रेंजर्स के बाहर, रेंजर्स में वो क्या बोलेंगे, गोटे खेलता आमच्या संग, अक्का टोक्या बोरे खेलता आमच्या संग, है ना, ऐसा ही बोलेंगे। मैं उनको बोलूंगा मैं करता हूँ, मेरे पर क्या क्या विश्वास करेंगे? वो मैं दूसरा ब्रदर लेकर आऊंगा, उनको बोलेंगे हाँ ये मैन ऑफ गॉड, क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ नहीं जानते वो लोग। वहां पर लिखे ये जो अभिषेक है ना, वो विश्वास के थ्रू कार्य करते हैं। जितना तुम्हारा फेथ है ना, उतना तुमको कार्य करेगा, राइट। एक व्यक्ति क्या बोला कि प्रभु मेरे घर पे चल और चंगा कर। यीशु उसके घर पर गए, क्यों? क्योंकि उसका विश्वास कम था, है ना। इसने रास्ते पर भी लिखा है कि खून बहने वाली औरत है और उसको स्पर्श किया, चंगे को, क्यों? उसका विश्वास मजबूत था। एक जन तो आता है बोलता है तू मेरे घर पर भी मत आ, तू इधर से बोल दे हो जाएगा, उसको तो विश्वास और भी मजबूत था। हमारे विश्वास जो है, मतलब मैं उस विश्वास की बात नहीं कर रहा जो पर्सनल है, यानी कि कैसे अपना प्रेयर लाइफ, वो तो फल है, अपने वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, उस विश्वास के एक विश्वास होता है ना, एक अचंबा, मतलब चमत्कार हो सकता है, कुछ भी वो कर सकता है, नहीं मन से भक्कर, वो वाला विश्वास, उस चीज। मतलब कभी कभी कैसा होता है ना कि उस विश्वास में अगर हम लोग कमजोर पड़ते हैं ना, तो पवित्र आत्मा क्या करता है, पुश लीड करना पड़ता है हमको। किस किस में है तो ज्यादा भरता है, अपने वहां पर कार्य होता है, अपने आप गिरने लगता है, कुछ भी होने लगता है,
अलग अलग तरीके से कार्य होता है। किस किस में नहीं है तो उसको अलग अलग तरीके से, किसको एक ही टंग आता है, देखा होगा आपने, मैंने बहुत बहुत लोगों को देखा है, किसको एक ही भाषा मिली, एक ही भाषा बोल बोल के ना उसने मल्टीप्लाई किया। दयाल मेरा दोस्त है, उसको भी एक ही टंग मिला। तो जब भी सबसे पहले क्या है, जब इकट्ठा हो, पहले अभिषेक जब वहां पर महसूस हो, तुम्हारे हाथों पर, तुम्हारे पैर पर, इधर से हृदय से, मन से, जो आत्मा है वहां पर क्या बोला है कि झरना तुम्हारे इधर बेबी में, नाभि में झरना है, उधर से लारा खस्ती रब्बा रका शिकिर यास्कोंदर रब्बा, लेकिन बोलेगा तुम स्तुति 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 यीशु रक्त जय यीशु रक्त जय बब 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 रिबा 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 रा 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 बा रा बा रा बा रा बा रा स्तर बरकत रब। अब तुम बोलने की जरूरत पड़ेगा, तुमको अभिषेक नहीं, ऐसा स्पिरिट लेकिन टच करने लगेगा, रा 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 थपा थपा, लेकिन निकलेंगे टंग्स, एक निकलेगा, दो निकलेगा, लेकिन निकलेगा जरूर। वहां पर लिखे तुम प्रेयर करो, बोलने के सामर्थ्य कौन देता है? स्पिरिट देता है, आत्मा देता है, वो चीज है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि वहां पर साउंड है, तो ये जब आता है आवाज के साथ आता है, राइट, बट ये जब आता है एकदम शांति से आता है, पीस। लास्ट टाइम देखा हमने योहान की किताब में, जब यीशु मसीह ने ये वाला आत्मा दिया, वहां पर क्या लिखा है कि शांति तुमच्यामध्ये असो। ये शांति से आता है, साइलेंटली। कब आता है किसी को पता नहीं चलता, किसी को भी नहीं पता है कि आज भी किसी को नहीं पता कि अंदर वाला कब आया। हम लोग पाप में थे, गंदगी में थे, सिगरेट में थे, अंदर वाला कब आया, कब बदल दिया, पता नहीं। हमको सब पता है कि ये कब मिला, सबको पता है ये कब मिला। दान की बात नहीं कर रहा हूं, अभिषेक की बात कर रहा हूं। दान अलग है, अभिषेक की बात करो, सबको पता है। जैसे आंटी के जो हाथ में फायर है, या फिर आंटी बोलती थी कि देव के टाइम पे मैं कैंडल लगा के प्रेयर करती थी, तब मेरे ऊपर आता था वो डे, अभिषेक उनके ऊपर आता था। मेरा डे जब मैं मोजेस पास्टर के पास गया, मेरे ऊपर आया वो डे। आशीष ब्रदर का टेस्टिमनी है, जब 3 ब्रदर में कैंटीन में बैठे थे, तब उसको वो अभिषेक उसके ऊपर आया। तो ये जब आता है सबको याद है, बट ये जब आता है किसी को याद नहीं। इसलिए लिखा है कि स्वर्ग का राज्य इस तरीके से कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है, किसी को पता नहीं चलता। इस आत्मा की बात कर रहे हैं, परंतु ये जब आता है तो सबको बताता है कि मैं आ गया। जब जाने की बात होती है, जब अभिषेक जाता है ना, तो पता नहीं चलता। ये आता है शोर से, आवाज करके आता है, बट जाते टाइम पे गुपचुप जाता है, कभी पता भी नहीं चलता कि अभिषेक कब चला गया। सैमसन के साथ ऐसे होता है, जब अभिषेक उसके ऊपर था उसको पता चला, लेकिन जब अभिषेक उसको छोड़कर गया उसको पता नहीं चला कि कब गए। शाउल की जिंदगी में देखो, जब शाउल के ऊपर अभिषेक था, शोरों से आया, लेकिन शाउल को जब अभिषेक छोड़कर गया उसको पता नहीं चला कि अभिषेक मेरे को कब छोड़कर गया। ये जाता है ना तो पता नहीं चलता, लेकिन ये व्यक्ति कभी छोड़कर नहीं जाएगा। ये जब जाता है, ये तो ये शांति से जाता है, साइलेंट में, बट ये कभी हमको छोड़कर नहीं जाएगा। क्योंकि अगर ये छोड़कर जाता तो उद्धार कैसे होता, तारण कैसे होता। तुम्हारे पाप में, तुम्हारे गंदगी में, जिस 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 प्लेस में हम लोग पाप की दलदल में, उधर भी ये खड़ा रहता है, उधर भी खींचता है। मैंने महसूस किया है, सिगरेट पीते टाइम पे, एडिक्शंस में, ड्रिंकिंग में, ये मेरे अंदर से मेरे को खींच रहा था, मेरे पाप में। उधर शौक, तू इधर कैसे का उतर क्या है, इधर मेरे पाप के इस जगह पे, उधर हम लोग निकलते, ये कभी छोड़ के नहीं जाता। इसीलिए लिखा है कि पवित्र खुदा ने क्या किया, पवित्र आत्मा हमारे हृदय मन में पेर दिए एज ए गारंटी कि तुम्हारा उद्धार हो गया। ये कभी छोड़ के नहीं जाएगा। यीशु का वादा है ना, मैं तुमको कभी छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। ये यीशु मसीह है जो कहता है मैं तुला कधी सोडणार नाही, कधी टाकणार नाही, मी सदैव तुझ्या संगती असणार। ये जो उद्धार करने वाला, ये कभी छोड़ के नहीं जाता है। आमीन। तो कुछ वचन हम लोग देखेंगे, मार्क कर सकते हो एजिकियल का चैप्टर 37 वर्स 14। 37 वर्स 14, एजिकियल की किताब में 37 वर्स 14। हाँ, मैं तुम्हें अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझे यहोवा ही ने यह कहा और किया भी है। यहोवा की यही बात। अभी एजिकियल 36 का 27 इनके ऊपर तरा रहेगा। नहीं, पढ़ो आप, पढ़ो। हाँ 27। हाँ मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर हाँ। ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे हाँ। और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार। बस यहाँ पर क्या लिखा है, मैं मेरा आत्मा क्या करूंगा, तुम्हारे अंदर डालूंगा, लिखा है आई विल पुट माई स्पिरिट इन यू, तुम्हारे अंदर डालूंगा। वहां पर ऐसा वचन था कि मैं मेरा आत्मा तुम्हारे ऊपर आता है, ऊपर आता है, ऊपर आता है, वो अभिषेक है। लेकिन जब यहोवा ने एजिकियल की किताब में कहा ना कि मैं मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर डालूंगा,
यशाया भी चौंक गया। पवित्र आत्मा साल में एक ही बार उसका दर्शन होता है, वो भी याजक को, वो हमारे अंदर रहेगा। क्या हम लोग मंदिर बनने जा रहे हैं क्या? पवित्र आत्मा, यहोवा ने वादा किया, क्या वादा किया कि मैं अब मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर डालूंगा और मैं मेरे आत्मा से तुमको क्या करूंगा, मेरे को आज्ञा पालन करना सिखाऊंगा। अभिषेक जूने करार में भी आता था, अभी भी आता है, बट वो कभी हमारा कैरेक्टर नहीं बनाता है, आज्ञा पालन नहीं सिखाता है। बट जो अंदर वाला आत्मा, जो यहोवा ने इस समय वादा किया, मैं मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर डालूंगा और फिर मैं तुमको क्या करूंगा, आज्ञा पालन करना सिखाऊंगा। किसमें आज्ञा पालन की कमी है तो शायद वो इस आत्मा को सुनता नहीं है। किसमें आज्ञा पालन नहीं हो रहा है तो शायद उसको ओबीडियंस का फ्रूट, यानी कि इस आत्मा का मार्गदर्शन नहीं हो रहा है, ये चीज। तो वो क्या कहता है कि मैं मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर डालूंगा। 11 का 19 पढ़े एजिकियल का। What the? मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनको उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। मास्टर, वहां पर भी क्या लिखा है, मराठी ट्रांसलेशन में जो वर्ड्स है भीतर ये वगैरह वगैरह, बट ओरिजिनल टेक्स्ट में ना एक ही शब्द है, अंदर डालूंगा। आई विल पुट इन इन इन। ओल्ड टेस्टामेंट में कोई भी वचन है द स्पिरिट इज इन यू, वहां पर हमेशा लिखा है पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, ऊपर आया, ऊपर है। लेकिन पहली बार यहोवा वादा करता है अब पवित्र आत्मा किधर आएगा, तुम्हारे अंदर आएगा। 11:19 में। फिर जोएल के किताब में एक और वचन है कि आखिरी दिनों में मैं क्या करूंगा, मेरा आत्मा सब पे उंडेल दूंगा और वो क्या करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, बूढ़े सपने देखेंगे, बच्चे भविष्यवाणी करेंगे, अन्न भाषा निकलेगी। वहां पर कैसी बात हो रही है, अभिषेक की। अंत के दिनों में यहोवा क्या कहता है कि अभिषेक में सब पे उंडेल दूंगा। आज वो हो रहा है, अभिषेक सब पे उंडेल रहा है। ओल्ड टेस्टामेंट में अभिषेक उन्हीं के ऊपर आता था जो उसके चुने हुए नबी। आज अभिषेक क्या कहता है, मैं सब पे उंडेल दूंगा। यीशु मसीह की दया से हो रहा है वो चीज, है ना, वो चीज है। अगर देखो कि वहां पर क्या लिखा है, यहोवा क्या कहता है कि हर एक देह पे, है ना, क्या लिखा है, हर एक देह पे मैं अपना अभिषेक उंडेल दूंगा। देह का यानी कि क्या, बॉडी, जिसके पास बॉडी है उसके ऊपर वो अभिषेक आएगा। अभिषेक मैं बोलता ना कि वो जो एनोइंटिंग जो है वो हमारे अंदर नहीं आता, वो हमारी बॉडी के ऊपर आता है। इसलिए वहां पर लिखा है, यहोवा कहता है कि मैं उनकी देह पर अभिषेक उंडेल दूंगा। वहां पर वचन, अगर जोएल का वचन पढ़ोगे तुम, वहां पर लिखा है कि अंत के दिन में है कोई वचन निकलेगा, पता है आपको? वहां पर जोएल का वो वचन पढ़े। हाँ हाँ, इन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे हाँ। और तुम्हारी जवान दर्शन। अभी मराठी में प्राणी लिखा है, ओरिजिनल टेक्स्ट पे ऐसा है कि बॉडी, देह, जिसके ऊपर भी देह है उन सब के ऊपर मैं क्या करूंगा, आत्मा उंडेल दूंगा और वो सब क्या करेंगे, सपने देखेंगे। ये होगा, वो चीज है, राइट। अभी जो यूहन्ना 2:27 पढ़े। हाँ हाँ, जॉन पहला यूहन्ना का जो पत्र है, हाँ, जॉन यूहन्ना, पहला यूहन्ना 2:27। What is? पढ़े। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया हाँ तुम्हें बना रहता है हाँ और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, हाँ वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया हाँ। तुम्हें सब बातें सिखाता है। ये जो अभिषेक है ये यीशु की आत्मा है, अंदर वाला। क्योंकि वहां पर क्या लिखा है, क्योंकि वो तुम्हें कभी छोड़ता नहीं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि वो तुम्हारे अंदर हमेशा बना रहता है, पाप की अवस्था में भी वो तुम्हारे अंदर बना रहेगा, तुमको नहीं छोड़ेगा। तीसरी बात वहां पर क्या लिखा है कि वो तुमको सिखाता है। किसको सिखाता है? तुमको। वहां पर ऐसा लिखा है, दूसरों को सिखाता है, दान दूसरों को सिखा रहा है। मेरे अंदर जो प्रॉफिट का गिफ्ट है वो तुमको सिखा रहा है, बट मेरे अंदर जो यीशु मसीह का आत्मा है वो केवल मेरे को ही सिखाएगा, मेरे को ही लीड करेगा। वो तुम्हारे अंदर बना रहता है, वो तुमसे बातें करता है। जैसे कि मैं जब स्मोकिंग के एडिक्शन में था, वो मेरे को लीड करता था कि स्मोकिंग मत कर। उस समय तलब मिटाने के लिए कॉफी पी, चॉकलेट खा, अंडा खा,
ऐसा कर, फास्टिंग में जा। वो मेरे अंदर बना रह के क्या करता था, मेरे को लीड करता था। वहां पर क्या लिखा है, जो अभिषेक तुमको उसमें से मिला है, यीशु मसीह का आत्मा है वो, द अनशन ऑफ स्पिरिट, वो चीज है। वो तुमको कभी छोड़ता नहीं, तुम्हारे अंदर हमेशा बना रहता है और वो तुमको सिखाता है। पास्टर लोग जो सिखाते हैं वो अलग, मैं जो सिखा रहा हूं वो अलग। सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि अंदर वाले ने तुमको पर्सनल में क्या सिखाया। अंदर वाला कभी भी तुमको वो चीज नहीं बताएगा, लाइक वचन वगैरह वो चीजें गहरी बात है, बट वो तुमको वो बताएगा कि तेरे जीवन में पवित्र रहने के लिए क्या भला है और क्या अच्छा है। अंदर वाले की जो टीचिंग्स है वो सबके लिए अलग है। कोई बेविचारी से लड़ रहा है ना, तो उसको वही वचन मिलेगा जो बेविचारी से लड़ सकता है। कोई दारू में है तो उसको वही वचन मिलेगा जो दारू से लड़ रहा है। किसी में क्रोध है, उसको अंदर वाला वही सीखेगा जो क्रोध से लड़ने के लिए आवश्यक। यानी कि वो क्या करता है, तुमको लीड करता है जो तुम्हारे लिए पर्सनल लाइफ के लिए जरूरी है, नॉट फॉर मिनिस्ट्री, सेवकाई के लिए नहीं, कलीसिया के लिए नहीं, बट तेरे खुद के लिए। तेरे को क्या चाहिए, हाँ तू इस अवस्था में, तू पाप में, इस स्थिति में, तो मैं तेरे को बड़े बड़े वचन प्रकाशन नहीं दूंगा। मैं तेरे को सिर्फ वो बताऊंगा कि तेरे लिए क्या जरूरी है। क्या जरूरी है मतलब कि भाई ये जो वासना है, ये जो व्यसन है, ये व्यसन है, इसके पीछे एक दुष्ट आत्मा है जो तेरे जीवन में कार्य कर रही है। इससे कैसा लड़ना है, इसको कैसे नहीं बोलना है, इसको कैसे हराना है, या ओन पर्सनल लाइफ, तुम्हारा खुद का लड़ाई जो तुम पर्सनल लाइफ में, प्रेयर में, अकेले में युद्ध करते हो, सपनों में जो तुमको सिखा रहा है, बता रहे ये वाला आत्मा है यीशु मसीह का। अब आगे हम लोग देखेंगे 11:23 यूहन्ना का, रोमियो का 11:23। वे भी यदि अविश्वास में न रहे, हाँ, वे भी यदि अविश्वास में न रहे तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। हाँ, क्योंकि यदि को उस जैकोब से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे 11:29 पढ़ो। हाँ, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। हाँ, हाँ, क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा न मानी, परंतु हाँ, बस वहां पर क्या लिखा है, परमेश्वर की बुलाहट और उसके वरदान अटल है। अटल का मतलब क्या है, पक्का है, वो सदा सदा हमेशा। वो वरदान जो तुमको देता है वो कभी नहीं लेता। वहां पर लिखा है, पौलुस कहता है, सीधी बात है कि परमेश्वर के वरदान सदा के लिए तुम्हारे अंदर रहेंगे, अटल रहेंगे, वो तुमको कभी लेगा नहीं वो वरदान। गिफ्ट विल नेवर गो, लेकिन एनॉइंटिंग चले जाता है, गिफ्ट रहता है। ये फर्क है। व्यक्ति जो है पर्सनल लाइफ के लिए काम करता है, जैसे मैंने बताया, मेरा पर्सनल उद्धार के लिए, मेरी पर्सनल चीजों के लिए, पवित्र रखने के लिए। अभिषेक तुम्हारे सेवक के लिए काम करता है, और गिफ्ट्स जो है वो गिफ्ट्स के द्वारा तुम क्या करोगे, एक दूसरे की मदद, यानी कि जो तुम्हारा कॉलिंग है उसमें चलाएगा। लेकिन अगर जीवन पाप का है या फिर प्रभु को पसंद नहीं है, तो उस समय क्या होता है, अभिषेक चले जाता है, लेकिन रहता क्या है, दान, गिफ्ट रहता है। वो तभी भी अन्य भाषा में बात कर सकता है, वो तभी भी भविष्यवाणी कर सकता है, वो तभी भी हीलिंग कर सकता है, क्योंकि यहोवा का दान वो कभी वापस लेता नहीं है। बट अभिषेक जो है वो पिता का आत्मा है, उसको तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी देह पे, तुम्हारे शरीर पे रहने के लिए तुम्हारा जो पर्सनल लाइफ है वो होली होना बहुत जरूरी है। ये चीज है। हाँ, यीशु के क्रूस से हम लोग धोए गए, राइट, लेकिन फिर भी प्रेजेंट टाइम का जीवन अगर पाप में, तो एनॉइंटिंग विल नेवर टच यू। वहां पर लिखा है कि यहोवा पवित्र है, तू पवित्र रहे। वो कभी भी गंदगी को स्पर्श नहीं करता। अगर पास्टर बेनी इनके बारे में अगर देखोगे, जब वो क्रूसेड में जाते, वो किसी को भी आप खुद को टच नहीं करने देते, वो किसी को भी खुद को टच नहीं करने देते। वो वही करते हैं जो उसको एनॉइंटिंग लीड कर रहे हैं। अगर तुम, मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, जब मैं बहुत दूर गांव साइड में पास्टर के साथ प्रचार करने के लिए गया था, वहां पर गांव में एक कलीसिया थी, सब लोग इकट्ठे थे वहां पर। फिर अब पास्टर और हम लोग प्रेयर वगैरह करते हैं। लास्ट के प्रेयर में पास्टर बोले कि आगे जाके सबके ऊपर हाथ रख के प्रेयर करके आ। तो मैं गया, फिर मैं, अभिषेक मेरे ऊपर था, मैं हाथ रख के सबके लिए प्रेयर कर रहा था। तो जैसे मैं टच हो रहा था तो लोग गिर रहे थे, और मैं भी खुश हो रहा था, क्योंकि मैं नया नया था उस समय मिनिस्टर में। तो मेरे को खुश हो रहा था, नहीं क्या, अरे प्रभु का कार्य हो रहा है करके ऐसा। तो अभिषेक जो मेरे ऊपर था वो चीज हो रहा था।
मतलब चीज ऐसी है कि दुष्ट आत्मा अगर सामने एनोइंटिंग के, एनोइंटिंग कुछ करता नहीं, वहां पर सीधी बात है कि एनोइंटिंग अगर उसके सामने आता है ना तो वो कांपने लगता है और वो निकलने लगता है, वो निकलने लगता है, क्योंकि अभिषेक क्या है? पवित्र उपस्थिति, द फायर एंड द प्रेजेंस ऑफ द अल शदाई, रूहा कोदेश। और दुष्ट आत्मा क्या है? इविल स्पिरिट। तो वो कभी रुकती नहीं, वो कांपने लगती है और उधर से भागने लगती है अगर अभिषेक हमारे ऊपर है तो उस समय क्या होता है, मतलब अभिषेक मेरे ऊपर था, एक लेडीज थी, तो मैं उसके हाथ रखा, प्रेयर किया, पास्टर ने मेरे को एक चीज बोला कि टच नहीं करना है किसी को, वो चीज पास्टर ने मेरे को बोला था उस समय, टच नहीं करना, मतलब पास्टर को शायद पता होगा क्या चीज है। तो उस समय जैसे मैं प्रेयर कर रहा था तो उससे दुष्ट आत्मा मैनिफेस्ट हो गई उसकी, और वो बाहर निकल, पवित्र आत्मा के अभिषेक की उपस्थिति में क्या होता है? दुष्ट आत्मा मैनिफेस्ट होने लगती है, जो छुपा है वो बाहर निकलने लगता है, क्योंकि आत्मा जो है वो सच्चाई को प्रकट करता है, ही इज द ट्रू, सच्चाई। अंधेरा जो है, छुपा हुआ झूठ, उसको सबको प्रकट करता है वो। तो उस समय वो मैनिफेस्ट होने लगा, फिर उस समय फिर उसके पीछे कोई नहीं था तो गिर गए, और जैसे वो गिरने लगी ना तो मैं नया नया था, मैं वो समझा ना, तो मैंने नहीं क्या, उसको पकड़ा कि बाबा वो गिर जाएंगे तो उसको लगेगा, ये सोच। और जैसे मैंने उसको पकड़ा ना तो मेरे ऊपर का जो एनर्जी ना वो चला गया और मेरे को फील ही नहीं हो रहा। मैं घर पे आने के बाद में मैं रोया, मैं 2-3 दिन रोया, मैं बोला प्रभु तेरा एनर्जी मेरे को फील नहीं हो रहा, फील नहीं हो रहा। फिर उपवास प्रार्थना पश्चाताप करके मेरे को समझ में आया कि जब अभिषेक अपने ऊपर रहता है, जब किसी को लॉर्ड डिलीवर कर रहा है, मतलब तुमच्या समोर कोणतरी आहे, दुष्ट आत्मा तिकडं नाही का निघालाय और एनॉइंटिंग तुम्हारे ऊपर है, तो अभिषेक को उसका कार्य करने दो, तो अपना दिमाग चला के कुछ कर मत, क्योंकि उस समय क्या हो रहा है कि एनॉइंटिंग इज अ होली और सामने जो डिमोनिक स्पिरिट है वो गंदगी, अंधकार, इविल। तो वहां पर क्या हो रहा है कि जो यहोवा का आत्मा वो पवित्र है, वो कभी भी गंदगी को स्पर्श नहीं करेगा। पहली बात क्या है? गंदगी को स्पर्श नहीं करेगा। वहां पर क्या है? डू नॉट टच अनक्लीन, वचन है निर्गम के अध्याय में। लेकिन मैंने क्या किया, जो अंधकार है, जो गंदगी है, जो निकल रहे हैं, मैंने क्या किया, उसको स्पर्श किया। मैं समझे नहीं वहां पर कार्य क्या हो रहा है। उस समय क्या हुआ, जैसे मैंने स्पर्श किया ना, अभिषेक जो मेरे ऊपर है उसको पता है कि अरे तू क्या कर रहा है, तू किसको स्पर्श कर रहा है, तो मेरे ऊपर से हट गया। बाद में एक्सपीरियंस से पता चलता है कि अभिषेक कैसे कार्य कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे बड़े बड़े पास्टर से जो 30-40 साल में सेवकाई में, वो तुरंत बताते हैं क्या है क्या नहीं। क्यों बताते हैं? क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है वो चीज। मेरे को भी स्टार्टिंग में पवित्र आत्मा को मेरे को ऐसे लगा कि पास्टर से रोज घर में पवित्र आत्मा आता है बात करने के लिए, 10 बजे अपन जाएंगे, जरा किधर है पवित्र आत्मा देखेंगे, ऐसा मेरा पहले का थिंकिंग था। लेकिन एक्सपीरियंस से पता चला कि अब वो कैसे मेरे ही अंदर है, कैसे मेरे से ही बात करता है, वो चीज है। तो अभी कौन सा वचन पढ़ा? 11 का 23, कि यहोवा अपने दानों को क्या करता है? वापस नहीं लेते। अगर बात हम लोग देखेंगे राजा दाऊद और राजा शॉल की, शॉल सबसे पहला वाला राजा था, शॉल अभिषेक किया गया था, राइट, राजा था और अभिषेक किया था। लेकिन हमको सबको पता है कि अभिषेक उसको छोड़कर गया, और कौन सा आत्मा आया? दुष्ट आत्मा। अभिषेक गया और दुष्ट आत्मा आया। मतलब एक ऐसी चीज है कि जब एनोइंटिंग जो है तुम्हारे ऊपर, वो तुमको लीड करता है, एम्पावर करता है सेवकाई में मजबूती दिलाने के लिए। लेकिन अगर वो लीड हट गया यहोवा का, तो वहां से कौन सी आत्मा आती है? दुष्ट आत्मा। अब ये चीज बहुत भयंकर है, अगर तुम देखोगे ना, बहुत बहुत खतरनाक है। शॉल का गिफ्ट क्या था? किंग शॉल का गिफ्ट क्या था? किंग, वो क्या था? राजा था। वो उसका क्या था? दान था। उसका अभिषेक हट गया, लेकिन गिफ्ट उसके पास फिर भी था। राजा गद्दी पे वो फिर भी बैठता था, राजा वो फिर भी था, लेकिन अभिषेक नहीं था। बाद में कौन से आत्मा उसको आने लगी? दुष्ट आत्मा। तुमको मालूम क्या, बाद में उसका गिफ्ट कौन इस्तेमाल करने लगे? इविल स्पिरिट। यही चीज है, जब अभिषेक हटता है ना, तो जो प्रभु ने दान दिया है, तो कोई प्रचारक क्या करने लगा? फिर अपने घमंड के लिए, अपने सेवकाई के लिए, अपने नाम के लिए वो गिफ्ट का इस्तेमाल करने लगेगा। बराबर, यहोवा ने उसको अभिषेक किया, यहोवा ने उसको गिफ्ट दिया कि बाबा तू राजा है, राजगद्दी पे बैठ के राज कर। जैसे उसने आज्ञा पालन नहीं किया, अभिषेक छोड़ के गया, लेकिन उसका गिफ्ट उसके पास मरने तक था। वो राजदा तभी भी था, राजगद्दी पे तभी भी बैठता था। इसलिए राजा दावीद जब को मौका मिला उसको मारने के लिए, वो क्या कहता है? ये प्रभु का अभिषेक थे, मैं इसको नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि अभिषेक तो उसको छोड़ के गया, लेकिन ये अभी भी क्या है? मेरा राजा। इसको अभिषेक छोड़ के गया, लेकिन अभी भी ये क्या है? भविष्यवक्ता। इसको अभिषेक छोड़ के गए, लेकिन अभी भी ये क्या है? चंगा करने वाला। गिफ्ट अभी भी है, ये राजा अभी भी है, ये अभी भी नबी है, ये अभी भी हीलर है, लेकिन एनॉइंटिंग चला गया।
इसलिए रिस्पेक्ट हमको वहां पर बाइबल बताते ना कि गिफ्ट की भी रिस्पेक्ट करना है, जैसे दावीद ने किया। ऐसा नहीं कि अला अभिषेक सोडून गेला ह्याच्याबद्दल काही बोला, स्टिल ही हैव गिफ्ट, उसका भी रिस्पेक्ट दावीद ने किया कि वो तभी भी राजा है। कुछ साल बाद ऐसा भी हुआ कि सैमुअल नबी का जो पूरा ग्रुप है वो डोंगर से नीचे उतर रहा था। जैसे डोंगर से नीचे उतर रहा था ना, तो राजा शाऊल भी वहां से जा रहा था। अब वहां पर ऐसे लिखा कि राजा शाऊल जब जा रहा था तो पवित्र आत्मा का अभिषेक किधर था? सैमुअल के नबियों के ऊपर। लेकिन जैसे अभिषेक ने देखा ना कि शाऊल वापस जा रहा है, तो अभिषेक शाऊल को भी स्पर्श किया। होता है ऐसे, गिफ्ट है उसके पास। नहीं, एक दिन चुना हुआ बर्तन है मेरा, पात्र है, रिसीव कर सकता है। अभिषेक जब उसके ऊपर आया, बाइबल वहां पर क्या बताते थे मालूम? कि वो नंगा फर्सी पर लौट के भविष्यवाणी कर रहा था। कैसे नंगा? ये चीज सबने लिख लिया? किसी को बोर नहीं हो रहा है ना सबको? तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि शॉल, ये हम लोग देखेंगे माउंटेन। यहाँ पर सैमुअल नबी का पूरा ग्रुप नीचे उतर रहा है। यहाँ पर एक रास्ता था जहां से शाऊल भी जा रहा था। जैसे शाऊल ने देखा ये दोनों एक साथ मिल गए, तो अभिषेक जाके राजा शाऊल पर आ गया। वहां पर लिखा है कि शाऊल रास्ते पे नंगा लेट कर नबूवत करने लगा। क्या करने लगा? भविष्यवाणी। दूसरी बात, अन्य भाषा में बात करने लगा। टंग्स। यहां पर एक चीज समझ में आता है, नंगा है, रास्ते पर पड़ा है, बट मुंह से क्या निकल रहा है? वचन और अन्य भाषा। ये चीज मतलब यहां पर हमको एक चीज ऐसे दिखने मिलती है कि अभिषेक के कारण या फिर प्रभु का चुना हुआ बर्तन और पात्र होने के कारण, या फिर तेरे पास गिफ्ट है उसके कारण, तेरे जबान से तो वचन तो अभी भी निकलेंगे, परंतु तेरे कर्म डिमोनिक रहेंगे, परंतु तेरे काम बुरे रहेंगे। पागल हो गया वो, उसको एनोइंटिंग कैरी कर नहीं पाया वो। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा के भी वश में था। एनोइंटिंग को रिसीव कर नहीं पाया, उसको समझ में आया कि मैं क्या करूं करके। वहां पर नंगा होके नेकेड उस रास्ते पर अन्य भाषा निकल रहे, मतलब उसकी जीभ अभी भी आशीर्वादित है, क्योंकि परमेश्वर के मुख के वचन निकल रहे, उसकी जीभ अभी भी आशीर्वादित है। पवित्र आत्मा का अभिषेक अभी भी उसके जबान पर ठहरा है। इसलिए राजा दाऊद बोलता कि ये प्रभु का अभिषेक थे, इसके मुख से जो भी निकलेगा मैं सुनूंगा, मैं आज्ञा पालन करूंगा, क्योंकि जबान पे सामर्थ्य है, परंतु इसके कर्म डिमोनिक है, बुरे, दुष्ट आत्मा। इसलिए कहता हूं कि अगर अभिषेक निकल गया ना, तो गिफ्ट कौन इस्तेमाल करेगा मानो? दुष्ट आत्मा। पहले जब ये राजा था, ये किसका सुनता था? यहोवा का। बाद में किसका सुनने लगा मालूम? राजगद्दी में आने का दुष्ट आत्मा का। बाद में तो बोलता है, सैमुअल को बोलता है, ए सैमुअल तेरे परमेश्वर को बुला। पहले कहता था मेरा परमेश्वर, बाद में बोलता है हे सैमुअल तेरे परमेश्वर को बुला। मतलब वो यहोवा का नाम भी अपने जबान पे, वो इनकार किया उसने परमेश्वर को बुलाने का। दूसरी बात ऐसा है कि जाना उसको यहोवा के पास था, बट गया किसके पास? जो जादू टोना करते हैं उसके पास गया। कितना भयंकर है ये चीज। अगर देख रहे हो कि जबान अभी भी आशीर्वादित रहेंगे, गिफ्ट है, अभी भी वो व्यक्ति वचन बोलेगा, प्रचार करेगा, लेकिन पागल हो जाएगा, कुछ समझेंगे ना उसको, रास्ते पर नंगा लौटे, कर्म बुरे है उसके, प्रभु के अनुग्रह से नहीं। तो इसलिए एनोइंटिंग बहुत डीप और बहुत गहरी चीज है। हम आज जो उसको समझ रहे हैं, तो प्रभु को सारा महिमा। और मेरे पास 20 मिनट है, तो 20 मिनट में हम लोग देखेंगे क्या प्रभु ने दिया। अब अगर हम लोग आगे देखेंगे, एफिशियंस का 4:1 पढ़े, आखिरी वचन में ही आ गया हूं मैं। ये ऑन है। एफिशियंस का 4:1 पढ़े। एक पढ़े। इसलिए वे जो प्रभु में बंदी हो, उनसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसकी योग्य चाल चले। हाँ, चाल चलो। वहां पर क्या लगे? तुम सबको बुलाया है प्रभु ने, बुलाहट हो गई तुम्हारे ऊपर। आगे, अर्थात सारी दीनता और नम्रता से और धीरज कर प्रेम से एक दूसरे को सह लो, हाँ और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। हाँ, एक ही देह है एक ही क्या है? देह है। देयर इज वन बॉडी। आगे, और एक ही आत्मा, एक ही क्या है? स्पिरिट।
आत्मा, हाँ, और जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, हाँ, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, आशय, हाँ, एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही फेथ है, एक ही बपतिस्मा, एक ही बपतिस्मा है, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, सबका एक ही क्या है, परमेश्वर है। आगे, जो सबके ऊपर, हाँ, सबके मध्य में हाँ, और सब में है। प्रेसिडेंट। यहाँ पर रेवलेशन ऐसा है कि एक ही देह है यीशु मसीह, एक ही आत्मा के भागीदार है, एक ही प्रभु है हमारा लॉर्ड, एक ही विश्वास है और एक ही बपतिस्मा है हमारा जो कि यीशु मसीह में, और एक ही खुदा है गॉड। सबसे पहले बाइबल क्या कहता है कि सबसे ऊपर है, यानी कि फादर। सेकेंड थिंग, दूसरा बात क्या है कि सब में पढ़ो वचन परमेश्वर का जो सबके ऊपर है। उसके बाद हाँ, सबके मध्य में। मध्य में मतलब क्या है कि हमारे बीच में, हमारे बीच में यीशु मसीह क्या बोलता है कि जहां कहीं एक या दो है वहां पर मैं क्या हूँ, उपस्थित हूँ हमारे बीच में। तो जो परमेश्वर ऊपर है वो पिता है अबव ऑल, जो परमेश्वर हमारे बीच में है वो है जीसस, हमारे बीच में, द लॉर्ड विथ अस। और आगे क्या लिखा है, पर हम में से नहीं नहीं, वो वचन और एक है आगे, और सबके ऊपर और सबके मध्य में हाँ, और सब में है। सब में, और जो सब में है वो है परमेश्वर पवित्र आत्मा। वहां पर क्या लिखा है, परमेश्वर जो सबके ऊपर है इट इज फादर, परमेश्वर जो सबके बीच में है इट इज जीसस, परमेश्वर जो सबके अंदर है इट इज होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। लेकिन एक ही परमेश्वर है परंतु तीन तरीके से कार्य कर रहे हैं, और एक ही देह में कार्य कर रहे हैं, दैट इज गॉड, यदि जीसस। वो चीज रोमियो का अध्याय 12 बारह पढ़े, एक से पढ़े। हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, हाँ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हाँ, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, हाँ, जिससे तुम परमेश्वर की बड़ी और भाव की और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। हाँ, आगे पढ़ो। क्योंकि मैं उस अनुभव के कारण जो मुझको मिला है उसमें से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए इससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे। हाँ, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, हाँ, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। हाँ, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, हाँ, वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर हाँ, आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हाँ, आगे। जबकि उस अनुग्रह के कारण जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी। हाँ, यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, हाँ, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, हाँ, जो उपदेश हो वो उपदेश देने में हाँ, लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वो हर्ष से करे। बस अभी यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है अध्याय 12 में कि अनुग्रह से, क्या लिखा है, अनुग्रह से हमको क्या मिले, परमेश्वर ने भिन्न भिन्न प्रकार के दान दिए। वहां पर किस्सा ऐसा है रोमियो अध्याय 12 का कि वो लोग झगड़े कर रहे थे, एक दूसरे से क्या कर रहे थे, झगड़े, कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा। वहां पर क्या कर रहे थे, झगड़े। मतलब जब गिफ्ट आता है ना तो एक घमंड जैसा भी आने लगता है कि आई एम बिग, आई एम ग्रेट, क्योंकि मेरे से ऐसे बड़े बड़े काम होने लगे। वो चीज है। अध्याय 3 से पढ़ो वचन फिर से। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है हाँ, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे। ना समझे। वहां पर पौलुस कहता है जो अनुग्रह मेरे ऊपर है उससे, उसके कारण मैं तुमको बोल रहा हूँ। पौलुस के ऊपर कौन सा अनुग्रह हुआ था कि वो प्रेरित है, और प्रेरित सबसे बड़ा है, और प्रेरित को अधिकार है कि वो सबको शिक्षा दे सकता है। इसलिए पौलुस बोलता है, पौलुस ऐसे नहीं बोल रहा कि मेरी मर्जी से
पौलुस बोलते हैं कि जो अनुग्रह मेरे पे हुआ है, ग्रेस, वहां पर क्या लिखा है कि भाइयों तुम सबको अनुग्रह में बुलाया गया है, भाइयों तुम सबको अनुग्रह में दान दिए गए हैं। द ग्रेस, वो किसका अनुग्रह है? यीशु मसीह का, क्योंकि यूहन्ना के किताब में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और उसके अनुग्रह से हम सब ने अनुग्रह पे और अनुग्रह पे पाया। किसके अनुग्रह से? यीशु मसीह के अनुग्रह से। यानी कि पिता का अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं हुआ, पिता का अनुग्रह बेटे के ऊपर हुआ। पिता ने अभिषेक हमको नहीं दिया, पिता ने अभिषेक बेटे को दिया, परंतु बेटे की पत्नी होने के कारण हमने क्या किया है? पत्नी का हक मानकर वो अनुग्रह पे अनुग्रह लिया। मेरे को अगर पास्टर ने कार दिया तो आप कार अंजलि की हो जाएंगी, क्योंकि वो मेरी पत्नी है, हक से और अधिकार से। तो खुदा ने सब कुछ किसको दिया है? दुल्हे को, बेटे को, और उसकी पत्नी होने के कारण कलीसिया को एक हक और अधिकार मिला है कि जो कुछ उसका है हम लोग ले। कलीसिया पाप में भी है, परंतु फिर भी पति क्या है? पवित्र है, तो अधिकार ले रही है, सामर्थ्य ले रही है। तो वो चीज है वहां पर। इसलिए पौलुस बोलते हैं कि जो अनुग्रह मुझे मिला था प्रेरित होने का, उसके कारण मैं तुमको बोलता हूँ कि कोई भी अपने आप को बड़ा मत समझे और झगड़ा मत करे, मैं हीलर हूं तो मैं ये, मैं हाँ मी। तो पौलुस बोलता है कि जैसा प्रभु ने तुम्हारे साथ जो तुमको अनुग्रह में दिया है उसके हिसाब से अपनी कॉलिंग को समझो। वहां पर पौलुस वो बोल रहा है। वहां पर क्या लिखा है? ही गिव द मेजर ऑफ फेथ, जो विश्वास नाप तोल कर दिया गया है उसी में तुम समझो। यानी कि अंदर वाला, अभी वो डीप हम नहीं जाएंगे, परंतु शॉर्टकट में अंदर वाला जो आत्मा है, जो गिफ्ट्स वाला है, उसको नाप तोल के दिया, क्योंकि वहां पर लिखा था मेजर ऑफ फेथ। आगे के वचन में लिखा है भविष्य वक्ता जो विश्वास उसको दिया है उसके अनुसार भविष्यवाणी करे। दुष्ट आत्मा निकलने वाला जो विश्वास उसके अंदर दिया है उसके अंदर दुष्ट आत्मा, द मेजर ऑफ फेथ, कि तुम अपना गिफ्ट कितना इस्तेमाल कर सकते हो, वो चीज है ना। एफएससी करास की किताब में भी लिखा है। अब आखिरी वचन है कोरिन्थियंस का अध्याय 12 और फिर हम लोग खत्म करेंगे। हाँ, दान का जो है, हाँ पढ़े। हाँ, ए भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो भूमि मूर्तियों के पीछे वैसे चलाए जाते, वैसे चलते। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु स्थापित है, वरना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक है। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है। एक ही। अभी अभी वहां पर लिखा है कि दान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। दान कई प्रकार के परंतु आत्मा एक ही। सेकंड थिंग और हम लोग देखेंगे, वहां पर ऐसे लिखा है कि काम अलग अलग है लेकिन प्रभु एक ही है। और फिर उसके बाद लिखा है कि कार्य कई प्रकार के परंतु परमेश्वर एक ही है। अगर उस चीज को हम लोग देखेंगे ठीक से, यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूं, एक ही आत्मा है परंतु गिफ्ट्स अलग अलग है, पर एक ही आत्मा के सब दान दिए जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं एक ही प्रभु है, एक ही मालिक है हमारा जो कि यीशु मसीह है, परंतु हम सबके काम अलग अलग है। यहाँ पर टाइटल्स है प्रॉफिट्स, हीलर, कास्टिंग आउट डीमंस, और फिर जो टाइटल्स है इवेंजलिस्ट, कौन बता सकता है टाइटल्स? एपोस्टलशिप, प्रेरित, टाइटल्स कॉलिंग में जो है टीचर्स एंड पास्टर्स, शिक्षक, पास्टर्स, हाँ ये टाइटल्स है। दिस आर नॉट गिफ्ट्स। हम सबका एक ही प्रभु है, ये टाइटल्स है। गिफ्ट्स अलग है। टंग्स मेरे को तुम बोल नहीं सकते अन्य भाषा बात करने वाला, नहीं, मेरे को तुम नबी बोल सकते हो, राइट, वो चीज है। गिफ्ट्स अलग है। गिफ्ट्स क्या है? हीलिंग, वर्किंग, मिरेकल्स। बट टाइटल्स ये एफिशिएंस की किताब में कि कोई भविष्यवक्ता है, कोई प्रेरित है, कोई इवेंजलिस्ट है, कोई शिक्षक है, ये टाइटल्स है। और उसके बाद लिखा है कि एक ही गॉड है जो सब कार्य करता है, ये अनॉइंटिंग है। यहां पर तुम देखोगे ना कि व्यक्ति जो है गिफ्ट से कार्य करेगा, अलग बात है। सब लोग एक ही प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, यीशु मसीह की, राइट। बट यहां पर क्या लिखा है? एक ही परमेश्वर है जो प्रभावशाली से अपनी मर्जी से काम करता है।
ये जो है ये अभिषेक है। यहाँ पर ऐसा होता है कि पास्टर कभी हाथ रख के प्रेयर भी नहीं कर रहा है कलीसिया में, फिर भी अपने आप उस कलीसिया में दुष्ट आत्मा निकल रही है, वो अभिषेक कर रहा है। तेल लगा के अगर प्रार्थना किया तो वहां पर अभिषेक ने स्पर्श किया, इसलिए पौलुस बोलता है कि तेल लगा के जो बीमार है उसके ऊपर हाथ लगा के प्रार्थना की जाए, वो अभिषेक है। मैं वहां पर जा भी नहीं रहा हूं, मुझे पता भी नहीं क्या, परंतु मेरा एक दोस्त मेरा रुमाल या फिर मेरा शर्ट लेकर गया है और वहां पर कार्य हो रहा है। जैसे पौलुस का रुमाल से दूसरे गांव में निकल रहा था, वो अभिषेक है। अभिषेक को हम चला नहीं सकते, हम नहीं बोल सकते ये कर वो कर, उसको समझ भी नहीं सकते, वो अपनी मर्जी से काम करेगा। यहाँ तक कि जो यीशु के ऊपर अभिषेक था, यीशु को भी पता नहीं था मेरे ऊपर का अभिषेक कैसे कार्य करेगा। वो मेरी, तुमको मालूम, एनॉइंटिंग ने जीसस का परमिशन नहीं लिया खून बहने वाली औरत को मैं चंगा करूं या नहीं। जीसस के अंदर जो गिफ्ट था, उस गिफ्ट से खून बहने वाली औरत चंगी नहीं हुई। यीशु के कपड़ों के ऊपर जो अभिषेक था उससे उसने स्पर्श हुआ। अभिषेक परमेश्वर का है, वो कैसे भी कार्य करेगा। वो कपड़ा लेकर जाएगा, वो तेल लेकर जाएगा, इस शर्ट के ऊपर अभिषेक आएगा, वो कैसे भी कार्य करेगा। आशीष के टेस्टिमोनी पेंटिंग हमने पवित्र आत्मा जो मीटिंग रखा था, उसके गिटार के ऊपर भी उतर के आया था, उसका जो टूटा हुआ गिटार उसको भी बजा रहा था। वो अपने मर्जी से कार्य करते हैं एनॉइंटिंग, ये चीज है ना। गिफ्ट्स आत्मा कह कर सकते हैं, ये हमारे टाइटल से, लेकिन एनॉइंटिंग अपने मर्जी से करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। यीशु को नहीं पता था खून बहने वाली औरत है मुझसे मांग रहे, नहीं, अभिषेक ने मर्जी भी नहीं ली यीशु की कि बाबा यीशु तिलक चंगा करूंगा। अभिषेक ने अपनी मर्जी से टच किया। वहां पर क्या लिखा है, उसने सिर्फ टच किया। अभिषेक ने जैसे देखा, अरे विश्वास, द फेथ, वो डायरेक्ट सामर्थ्य यीशु को छू के निकला। फिर यीशु को समझा कि कोई तो चंगा हुआ है। कैसे? मैंने नहीं किया, मेरे दान से नहीं, यीशु के दान से नहीं। कैसे चंगा हुआ? मेरे ऊपर के अभिषेक को किसने तो पकड़ ले। वो चीज होती है किसी मैन ऑफ गॉड के ऊपर जो एनॉइंटिंग है वो तुम्हारे ऊपर भी आ सकते हैं, अगर तुम्हारे अंदर वो फेथ है उसको कैच करने के लिए। वो जो झील है, मूसा का अभिषेक जो आया, वो तो बहुत अलग चीज है। ये चीज अब आगे देखो, पढ़े आगे पढ़े। हाँ, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के, परंतु परमेश्वर एक ही है हाँ, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, हाँ, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हाँ। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान दिया जाता है। बस अभी यहाँ पर सब लोग गिफ्ट्स के बारे में देखें। पवित्र आत्मा के जितने भी दान है, शायद पहली बार तुमने भी कभी देखा नहीं होगा इस बारे में, टीचिंग पहली बार हो रहा है, तो इसलिए ध्यान दे। पहला क्या है? विजडम, यानी कि क्या है? बुद्धि, राइट। दूसरा क्या है? नॉलेज, ज्ञान। तीसरा क्या है? साम- हाँ, नहीं, तीसरा क्या है? द वर्किंग ऑफ डू मिरेकल्स, बड़े बड़े सामर्थ्य के काम करने के, मिरेकल्स, राइट। अभी चौथा क्या है? भविष्यवाणी, प्रोफेसी और टंग्स। हाँ, और हीलिंग भी है शायद से वहां पर, गिफ्ट ऑफ हीलिंग। कुछ रह नहीं गया पक्का? विश्वास, हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ, कुछ रह नहीं गया ना। फेथ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। आत्मा ने बोला, तो जो भी है वाचो, भूल गया था मैं अपना बुक ही खोल लेता हूँ। आप लिख सकते हो आपकी बुक में या फिर फोन पे भी ये चीज लिख सकते हो कि आपको काम आएगी ये चीज। वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज, यहाँ पर रैंकिंग करते हम लोग थोड़ा अच्छे से। फेथ, ठीक है, हीलिंग्स, उसके बाद क्या है? वर्किंग ऑफ मिरेकल्स, प्रोफेसी, डिसनिंग, टंग्स, इंटरप्रिटेशन। प्रोफेसी और टंग्स, डिसनिंग ऑफ स्पिरिट, ठीक है। इंग्लिश ठीक है ना सबको? मेरे राइटिंग समझ। तो पहला वाला जो है वो कौन सा है? विजडम,
बुद्धि यानी कि प्रकाशन, रेवलेशन की बुद्धि, ये जो चीज है विजडम, ये जो दान है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर किसी को दान रहेगा तो उसको समझ में भी आएगा कि क्या दान है, कैसे। विजडम, बुद्धि, ये तुमको नहीं पता चलता बट अपने आप आ जाता है, अपने आप आ जाता है। जैसे मेरे को रेवलेशन अपने आप आ जाता है, मैं मेहनत नहीं करता उस चीज के लिए, देखिए बाइबल ज्यादा ये करना वो करना मैं नहीं खोजता, बट मेरे को क्या होता अपने आप क्या होता वो आ जाता है, बुद्धि, विजडम, है ना। पौलुस कहता है कि ज्ञान की आत्मा तुम्हें मिले, ये चीज, ये जो विजडम है, ये जो विजडम है यीशु मसीह के जीवन में अगर हम लोग देखेंगे कहाँ पर इस्तेमाल हुआ था ये चीज, उसको अपने आप पता चला जब सदूसियन फरीसी इसको बोले सीजर कि ये क्या करें हम लोग, ये जो सिक्का है ये क्या करें हम लोग। सदुसी फरीसी त्याला काय म्हटलं होते की बघ बाबा हा राजाचा आहे, आम्हाला राजाला काय द्यावं लागतं, टॅक्स, व्याज द्यावा लागतो, और वो लोग क्या मानते थे कि मसीह हमको राजा से आजाद करेगा। वहां पर अगर ऐसा होता है, अगर वहां पर अगर मसीहा ऐसा बोलता है कि बाबा राजा को दे दो, तो वो लोग क्या बोलेंगे, ये मसीहा ने, ये क्योंकि ये क्या कर रहा है, राजा को दे रहे। और वहां पर अगर ऐसा बोलेंगे कि बाबा राजा को मत दो, तो राजा क्या करेंगे, यीशु मसीह को पकड़ के लेकर जाएगा। तो यीशु मसीह को फंस गया हो, पर वहां पर विजडम, उस गिफ्ट था उसके अंदर कि उस उधर राजा को दो और प्रभु को दो। तुरंत पता चलता है अचानक से क्या है क्या नहीं। जब उसको सिक्का चाहिए था किधर तो डालने के लिए, तो यीशु क्या बोलता है पेतरस को, पेतरस जा मछली पकड़ और उस मछली के पेट में सिक्का तेरे को मिलेगा। किधर से आया वो नॉलेज, कैसे पता चला मछली के पेट में सिक्का है? तो उसके अंदर स्पिरिट था विजडम का, अचानक से आ जाता है प्रकाशन, द रेवलेशन। उसको कैसे पता चला कि यहूदा मेरे को पकड़वाएगा, अचानक से आ गया वो रेवलेशन। तो वो चीज यीशु की जिंदगी में हम लोग देखते, समृद्धि औरत सैमरिटन वुमन, यीशु को कैसे पता चला इसके 10 पति है, रेवलेशन अपने आप आ जाता है ना। तो सीजर के बारे में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल, सीजर, और ये प्रकाशन है रेवलेशन वचन का। दूसरी बात है बुद्धि, नॉलेज। सीजर वो राजा, जो सिक्का जो था ना वो। अभी दूसरी बात आती नॉलेज, ज्ञान। तो ये जो है ऊपर वाला जो है मतलब सेम है, बुद्धि और ज्ञान मतलब सेम, बट फर्क इतना है कि बुद्धि का जो है विजडम वो अपने आप आ जाता है, बट नॉलेज जो है वो तुम्हारे एक्सपीरियंस से आता है, व्हाट यू एक्सपीरियंस इन द स्पिरिट। मेरे को नहीं पता था पवित्र आत्मा कैसे बात करता है, आज मेरे को तुरंत पता है पवित्र आत्मा कैसे बात करता है। मेरे को नहीं पता था दुष्ट आत्मा कब आती है, आज मेरे को लगेज पता चलता है कब आती है। क्यों? एक्सपीरियंस, मेरा नॉलेज बढ़ गया है आत्मा के फेलोशिप में। पास्टर लोग जो बताते एक्सपीरियंस हो गए, वो बताते वो चीज, है ना, वो लोग बताते। तो ये नॉलेज, तो जीसस के लाइफ में हम लोग देखते थे कि उसका जो ज्ञान इतना था कि सदूसी फरीसी उसको पकड़ नहीं पाते थे। वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह बच्चा था तभी वो आत्मा में बड़ा हुआ, यानी कि बुद्धि में बड़ा हुआ, नॉलेज में बड़ा हुआ। उसने देखा कि आत्मा कैसे लीड करता है। तो ये जो नॉलेज है ये एक्सपीरियंस से मिलता है। कब? जब तुम पर्सनल फेलोशिप करोगे जो भी तुम्हारे गिफ्ट के साथ है। जैसे मेरे को पता चला कि बाबा जब अभिषेक मेरे ऊपर रहता है और जब डिलीवरेंस होता है तो मेरे को टच नहीं करना है। अब मैं करूंगा वो चीज नहीं, क्योंकि वो चीज मेरे को नॉलेज से, एक्सपीरियंस से मिल गए। तीसरी चीज जो है फेथ, विश्वास। किस में विश्वास का जो गिफ्ट है यीशु मसीह का है कि अगर तेरे में राई के बीज समान भी विश्वास है तो तू क्या करेगा, बड़े बड़े चट्टानों को उखाड़ के फेंक देगा। वैसा विश्वास रहता है, फेथ का भी गिफ्ट होता है। किस में? चट्टान, बुचड़ी का डोंगर राय के बीच के समान लेकर गया, निकलेंगे वो नहीं निकलेंगे। तो कौन से डोंगर की बात कर रहे हैं मालूम? बंधन, बड़े बड़े बंधन जो हमारे जीवन में कार्य करने वाले अटैक्स। हमारा विश्वास ऐसा चाहे ना कि बाबा वो बंधन को भी तोड़ दे। यीशु मसीह के जीवन में वो कब देखते हैं हम लोग? जब यीशु मसीह समुद्र में जाते रहता है ना, तूफान आता जब वो सोता, तो उसको विश्वास से वो क्या करता है, समुद्र को भी शांत करते हैं। कैन यू इमेजिन एक इंसान समुद्र को शांत करे? समुद्र कितना बड़ा है, इंसान इतना छोटा है, बट इंसान के शब्द में इतनी ताकत है कि उसने समुद्र को क्या किया, शांत किया। समुद्र कितना बड़ा है, द सी। वहां पर फेथ का गिफ्ट हम लोग जीसस के, मैं ये सारे गिफ्ट जीसस के लाइफ में ही दिखाऊंगा तुमको। फेथ का गिफ्ट वहां पर उसने क्या किया, समुद्र को शांत किया, सी। और फिर कहता है कि तुम्हारा विश्वास किधर है, वो चीज है। अगर तुम भी, वो उसने बोला कि अरे राय के बीच के समान विश्वास रखे, अगर तुम भी बोलते थे ना समुद्र को, वो रुकता था। बट मेरे को तुमने उठा के मेरे को डांटना पड़ा उसको।
द फेथ। मतलब दावीद के सामने गोलियत था, वो भी कितना बड़ा था, उसके पास भी क्या था, विश्वास, द फेथ। उसने गोलियत को गिराया। हमारे जीवन में कितना भी बड़ा बंधन, बहुत बड़ा अड़कलन है, बहुत बड़ी रुकावट है, विश्वास से उसको धमकाओ कि वो टूटेगा, बट वो भी गिफ्ट है, वो गिफ्ट कार्य करना चाहिए। दूसरी बात है हीलिंग। अभी वहां पर ऐसा नहीं लिखा है चंगाई, वहां पर लिखा है हीलिंग्स। क्या लिखा है, हीलिंग्स। अलग अलग टाइप के हीलर से, कोई रोग को चंगा करता है, कोई प्राण को चंगा करता है, अलग अलग टाइप के हीलिंग से, राइट। कोई दुष्ट आत्मा को भी निकालते हैं, वो भी टाइप ऑफ हीलिंग है। तो कोई क्या करता है, देह के मतलब बीमारियां निकालता है, बॉडी ये बीमारियां है वो चीज। कोई कोई क्या करता है, प्राण की बीमारियां, सोल, मतलब कि लड़के ने लड़की को छोड़ दिया है, उसका दिल टूट गया है, अंदर से बीमार है वो, देह अपनी आत्मा में बीमार है वो, है ना। मतलब उसको कुछ भी खुश नहीं है, किधर भी प्रसन्न नहीं है, उसको लग रहा है मर जाओ, वो आत्मा में बीमार है, द वीक इन द स्पिरिट। तो किस किस को वो दान रहता है कि वो आत्मा में जो कुछ है, जो पास्ट का लेकर बैठे हैं, या फिर जो कुछ तुम्हारे घर में अशांति है, किस किस का पास्ट मतलब प्राण ऐसा रहता है ना कि क्या किरकिर, गुस्सा, किच किच, टेंशन, सुबह सुबह बर्तन घसते घसते गालियां, द सोल में रहता है वो सब। वो भी अलग अलग प्रकार के, तो वो भी हीलिंग से निकल जाता है। जैसे यीशु मसीह, समारिटन वुमेन को कितने पति थे, वो अंदर से बीमार थी, यीशु मसीह ने उसको मुंह के वचन से चंगा किया, बोल के उधर ही कि तेरे इतने पति है। वो क्यों जाती नहीं थी, क्योंकि उसके इतने पति थे, बट जैसे यीशु ने उसको बोला वो चंगी हो गई। मिरेकल्स, मिरेकल्स यानी कि जादू के काम करने जैसे, चिन्ह चमत्कार, बड़े बड़े मिरेकल्स। यीशु मसीह के लाइफ में हम कब देखते हैं उसको मिरेकल किया, जब उसने पानी को दाखरस में बदला, वो जादू के जैसे ही चमत्कार था। ही टर्न वाटर इनटू वाइन, वो एक मिरेकल था। और तुम अगर और भी तुम बता सकते हो मतलब इसमें। और हम लोग कब देखते हैं यीशु ने कब मिरेकल किया, बहुत सारी चीजें उसमें किया है मिरेकल, है ना। वो पेड़ जल गया डायरेक्ट, बोला तो फल, अंजीर का पेड़ जल गया डायरेक्ट। तो किस किस में वो चीज होती है, मिरेकल, चिन्ह चमत्कार करने की। दूसरी बात है प्रोफेसी। प्रोफेसी यानी क्या, भविष्यवाणी करना। अब ये गिफ्ट जो ऊपर का गिफ्ट है उससे अलग है तुम्हारी पर्सनल प्रोफेसी, मतलब आगे क्या होने वाले। बहुत सा बात अगर देखेंगे कि कोई अगर मैन ऑफ गॉड, प्रभु का दास अगर तुमको बोलता है कुछ चीज कि आगे जाके तुमको ऐसा होने वाला है, तो कभी भी ये मत समझो कि प्रभु के दास ने बोला है और इसीलिए वो होगा। पवित्र आत्मा भविष्यवाणी जब रिलीज करता है, वो वही बताता है जो आगे होने वाला है। वो कभी भी ऐसा नहीं बोलता है कि मतलब द मैन ऑफ गॉड विल से और फिर होगा, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा मैन ऑफ गॉड को बताता है कि बाबा आगे क्या होने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला है, जब आत्मा आएगा वो कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं बोलेगा, परंतु जो कुछ आगे होने वाला है वो सब तुम्हें बताएगा। वहां पर लिखा है कि आत्मा आगे कुछ क्रिएट करेगा, लिखा है आत्मा आगे कुछ क्रिएट करेगा नहीं, वहां पर लिखा है कि पूरा काय होणार आहे ना ते तो सांगेल, कारण की पवित्र आत्माला सर्व काय माहिती है। मैं अभी भी तुम्हारे ऊपर भविष्यवाणी कर सकता हूँ, बोलो कैसे करूं। कल की भविष्यवाणी, कल तुम सब उठेगे, उठने के बाद तुम पहले फोन देखोगे, व्हाट्सअप देखोगे, फिर तुम दांत घसोगे, फिर तुम नहाओगे। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, तुम करने वाले ना ये चीज। क्या कर रहा हूँ मैं, जो कल करने वाले वही बता रहा हूँ। मैं कुछ बदल रहा हूँ क्या, मेरे शब्द में पावर है। तो पवित्र आत्मा को सब पता है कि उद्या काय होणार आहे, कोणता दुष्ट आत्मा येऊन काय करणार आहे, तो आत्मा वही बताता है जो आगे होने वाला है। तो ये चीज है। दूसरी बात, कभी भी अगर देखोगे ना, मतलब प्रेयर में जब रहते हैं तो जब प्रभु कुछ दिखाता है, अरे ऐसा है ऐसा है ऐसा है, अंधकार है, बंधन दिख रहा है, मेरे को ऐसा ऐसा दिख रहा है, उस समय मतलब प्रभु दिखा रहा है, भविष्यवाणी नहीं कर रहा है मैन ऑफ गॉड के थ्रू। प्रभु क्यों दिखा रहा है, क्योंकि प्रार्थना करके वो तोड़ी जाए। सेकंड थिंग, जब मैन ऑफ गॉड बोलता है कि बाबा 2 महीने बाद तेरे को बच्चा होने वाला है, कि बाबा ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, मतलब पवित्र आत्मा मैन ऑफ गॉड को बता रहा है कि आगे तेरे अंदर क्या ब्लेसिंग है वो तू रिसीव करने वाला है। कभी भी ऐसा नहीं है कि मैन ऑफ गॉड विल स्पीक एंड देन इट विल हैपन, नो। आत्मा को सब पता है क्या होने वाला है, वो वही बताएगा। ये चीजें भविष्यवाणी। टंग्स के बारे में तो सबको पता है कि क्या है करके। इंटरप्रिटेशन का अगर तुमको भी पता है कि इंटरप्रिटेशन क्या है, कि हम लोग जब अन्य भाषा में बात करते हैं और वो चीज। टंग्स के बारे में छोटा सा एग्जांपल दूं कि पेंटिकोस्ट के दिन पे जो अन्य भाषा आई थी वो वाली अन्य भाषा नहीं है जो हम लोग पर्सनल में बात करते हैं, क्योंकि वो अन्य भाषा उनको समझ में आ रही थी। यानी कि वो कौन सी भाषा थी, धरती की।
बट ये जो भाषा है लावारे खस्तरा बारा खया सकुंदर यास्तरबा, ना मेरे को समझ रही है ना तुमको समझ रही है, यानी कि वो भाषण है जो पेंटिकोस्ट के दिन पे उतरी थी। परंतु पौलुस कोरिन्थियस की 13 अध्याय में क्या कहता है कि जो अन्य भाषा में बात करता है वो परमेश्वर से बात करता है, उसकी बुद्धि भी काम नहीं करती, परंतु सामने वाले की बुद्धि काम नहीं करती। उस समय आज लोग क्या करते हैं कि अन्य भाषा का जो दान है वो झूठ है। वो लोग क्या बोलते हैं कि जो पेंटिकोस्ट के दिन पे अन्य भाषा का दान जब मिला था तो वो जो भाषा थी उनको समझ में आ रही थी। फिर वहां पर ऐसे क्यों लिखते हैं पौलुस कि अन्य भाषा का दान से वो व्यक्ति सामने वाले की उन्नति नहीं करता, परंतु किसकी उन्नति करता है? खुद की। पेंटिकोस्ट के दिन में वो लोग किसकी उन्नति कर देते हैं? भाषा के द्वारा सामने वालों की, क्योंकि वो धरती की भाषा थी। परंतु ये जो भाषा है लेबोरी कस्तरबा, ये तुमको नहीं समझेगी, मेरे को नहीं समझेगी, ये किसकी उन्नति कर रहे? मेरी पर्सनल, मेरी खुद की। तो इसलिए लिखा है कि टंग्स, 3 प्रकार की टंग्स है। एक है स्वर्गदूतों की, दूसरी है इस पृथ्वी लोक की, और तीसरी है जो हमारी पर्सनल, जो मैंने अभी बात की। टंग्स में भी बहुत, अगर गिफ्ट्स देखे इसलिए लिखा है हीलिंग्स, मिरेकल्स, ऐसे। तो टंग्स में 3 प्रकार के जो धरती पे उतरती है, हिंदी, मराठी वगैरह वगैरह। जो है स्वर्गदूतों की बोली, पौलुस बोलते हैं जो कि भाषा में बात करता है, अगर मैं स्वर्गदूतों की बोली बोलूं तो वहां पर स्वर्गदूतों की भाषा है। फिर बोलता है पर्सनल भाषा। तो 3 प्रकार के टंग्स है। डिसेनिंग ऑफ स्पिरिट, आत्मा परखने का दान, लास्ट वचन है। आत्मा परखने का दान और आत्मा टेस्ट करने का दान अलग है। वहां पर लिखा ना कि योहान कहता है कि टेस्ट द स्पिरिट्स, कि बाबा हाँ यीशुचाच आत्मा आहे का याच्यामध्ये, वो अलग है। मतलब हैंशन हाउ वाला आया, या फिर जैसे बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि यीशु हमारा नबी है वगैरह। वहां पर योहान कहते हैं कि दे आर एंटी क्राइस्ट, वहां पर टेस्ट करना है कि किसकी स्पिरिट है। बट ये आत्मा परखने का दान, डिसेनिंग ऑफ स्पिरिट अलग है। आत्मा परखने का दान मतलब कैसे कि परखा जाता है कि बाबा इसके अंदर कौन सी दुष्ट आत्मा है, वो चीज है। मतलब जैसा अगर बोलूं कि यीशु मसीह के लाइफ में हम लोग देखते हैं क्या, जब पेत्रस उसको बोला कि प्रभु मी तुला क्रूसावरती जाऊन नहीं देणार, यीशु मसीह ने क्या बोला पेत्रस को? सैतान दूर हो मेरे हाथ से। यीशु मसीह ने वहां पर कौन सा दान का उपयोग किया? आत्मा परखने का दान। उसको पता चला कि इसके अंदर से कौन सा आत्मा बात कर रहा है। तुम्हारे घर में, माँ में, बहनों में, भाइयों में, गुस्से में जो कुछ निकलता है उससे परखना है कि कौन सा आत्मा बात कर रहा है। डिसेनिंग ऑफ स्पिरिट। पौलुस के जीवन में भी वो आत्मा परखने का दान दिखता है। कब? जब पौलुस एक गांव में प्रचार कर रहा था तो एक लड़की पौलुस के पीछे महीना, 1 महीना, 2 महीना पौलुस के पीछे रही, और क्या बोल रही थी वो? कि हाँ प्रभुचा दास है, हाँ प्रभुचा सेवक है। पौलुस की साइड ले रही थी वो। बट पौलुस ने वहां पर 1-2 महीने के बाद परखा कि इसके अंदर कौन सा आत्मा है, और पौलुस ने क्या होके बोला? दुष्ट आत्मा निकल, और वो निकल के गए। पौलुस ने वहां पर परखा कि इसके अंदर कौन सा आत्मा है। आत्मा परखने का दान है ना, वो तुम दूसरों में नहीं, ह्याच्या आतमध्ये कोणतं, ह्याच्या आतमध्ये तुम्हारे बीच में तुम लोग को जानोगे की बाबा हा व्यक्ती माझ्या घरचा, जो शब्द मला बोलते कोणता आत्मा याच्यामधले। सिड्यूसिंग स्पिरिट्स, टेम्पटिंग स्पिरिट्स, फ्रेंड्स के द्वारा चल सिगरेट पीते, चले करते, वो करते, ट्रायल्स, ये आत्मा परखने के दान। तो ये सब अलग अलग प्रकार के दान है। इंटरप्रिटेशन ऑफ गिफ्ट्स है। अब आगे पढ़ के खत्म करेंगे वो वचन। हो गया? हाँ, उसको कंटिन्यू करके थोड़ा, हाँ वही पढ़ो, वो जो कंटिन्यू किया था। हाँ, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को किसी एक आत्मा से चंदा करने का वरदान दिया जाता है। तो किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी, हाँ किसी को आत्माओं की परख, हाँ किसी को अनेक प्रकार की भाषा, हाँ किसी को भाषाओं का अर्थ होता है। हाँ परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य हाँ वही एक आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। हाँ क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, हाँ और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी हाँ सब मिलकर एक ही देह है, हाँ उसी प्रकार मसीह भी एक मसीह भी है। हाँ क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, हाँ क्या दास हो, क्या स्वतंत्रता, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा किया। हम सबको एक ही आत्मा पिलाया। हाँ। इसके अभी हाँ, अभी इधर से पढ़ो, 24 से पढ़ो।
24 से फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की गति थी उसी को और भी बहुत आदर दी, हाँ ताकि देह में फूट न पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। हाँ इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाता है, हाँ और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग बड़े हो गए। मनाते हैं। और आगे इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, हाँ, और परमेश्वर के कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। हाँ। प्रथम प्रेरित, प्रथम प्रेरित द फर्स्ट एपोस्टल्स, दूसरा भविष्यवक्ता, प्रॉफिट्स, हाँ तीसरे शिक्षक, टीचर्स, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर मिरेकल्स, हाँ फिर चंगा करने वाले हीलर्स, और उपकार करने वाले, उपकार, एडमिनिस्ट्रेटर, हाँ प्रबंध करने वाले हेल्पर, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। टंग्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे लास्ट में वहां पर पौलुस रैंकिंग देता है कि सबसे पहले प्रेरित है, दूसरा भविष्यवक्ता है, तीसरे शिक्षक है, वहां पर रैंकिंग देता है वो। चौथे मिरेकल्स, मिरेकल्स कौन करता है? इवेंजलिस्ट। इवेंजलिस्ट क्या करते हैं? मिरेकल्स करते हैं, क्योंकि उनका काम क्या होता है? इधर जाना उधर जाना उधर जाना, ऐसी उनकी सेवकाई रहती। तो उनके सेवकाई में वो लोग क्या करते हैं? नए नए लोगों के पास जाते हैं। तो नए लोगों के पास जब वो लोग जाते हैं तो नए लोग उनके ऊपर विश्वास करें, इसलिए प्रभु ने उनको ऐसा गिफ्ट दिया है कि वो क्या करे? बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करे। फिर उसके बाद क्या है? हीलर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, हेल्पर, एडमिन, ये सब बाकी के दान है। और वो सबसे पहले किसको रखता है? प्रेरित, भविष्यवक्ता और शिक्षक। क्यों पौलुस इन तीनों को सबसे पहले रखता है और क्यों बाकियों को बाद में रखता है? ये एक सवाल है। अगर तुम देखेंगे, चलो कोई आ गया, उसको अन्य भाषा मिली, ठीक है, चला गया। किसी को मदद मिली पैसों की, चला गया। किसी को लीडिंग मिली, चला गया। कोणीतरी रोगी होता, आला बरा होऊन गेला, ठीक है, उसके बाद फिर से बीमार होएगा, कि क्यों आती रहेगी हीलिंग्स। चन्ना चमत्कार तो क्या है? रोज देखोगे, बड़े बड़े होते रहेंगे, बराबर। लेकिन ये जो चीज है, ये बस तुम्हारे एज ए हेल्प करने के लिए, बॉडी नहीं, जो वीक है, कमजोर है, उसके लिए। बट जो प्रेरित, भविष्यवक्ता, टीचर है, अगर फर्क है इन तीन चीजों में क्या दिख रहा है तुमको? बाकी के गिफ्ट्स और ये ऊपर के टॉप 3 गिफ्ट्स में कैरेक्टर भी है, और कोई बोल सकते हैं कि फर्क क्या है इन चीजों में? ये जो 3 है, जो प्रेरित, भविष्यवक्ता और ये मुख्य कार्य और वाचन वर्ड। इसलिए पौलुस आगे एक पत्र में क्या लिखता है? हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि वरदानों की धुन में रहो, परंतु अच्छा वरदान पाओ। और कौन सा लिखता है? वचन का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, द प्रोफेसी का, वो चीज बोलते हैं। क्योंकि अगर तुम देखेंगे, चंगाई तो ठीक है, हो जाएगा, लेकिन बाद में फिर से बीमार हो जाएगा। बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार देखे, आज लोग वापस चले गए, बैक हो गए, है ना। मदद भी पाई, बैक हो गए। भाषाएं भी निकली, आज है लोगों के पास भाषा है, लेकिन किधर है पता नहीं किधर है। वो चीज, ये जो चीजें है तुमको बने नहीं रखेंगे। बट दिस टॉप 3 गिफ्ट्स, वचन, इसीलिए पौलुस हमेशा बोलते हैं वचन, क्योंकि प्रेरित और नबियों के ही, भविष्यवक्ता और प्रेरितों के ही दम पे कलीसिया खड़ी की गई ओल्ड टेस्टिमेंट से। बाकी जो गिफ्ट्स है ना, ये न्यू टेस्टिमेंट में आए। पहले सिर्फ 2 गिफ्ट्स कार्य कर रहे थे, कौन सा? प्रेरित और भविष्यवक्ता। ये बाकी जो गिफ्ट्स है ये सब बाद में आए। इसलिए वचन का काम बहुत जरूरी है। अगर तुम देखोगे एफिशिएंट की इसमें 5-fold मिनिस्ट्री है। 5-fold मिनिस्ट्री में क्या क्या है? एपोस्टल, दूसरा कोई बताएगा? 5-fold मिनिस्ट्री में एपोस्टल्स, ब्रदर, दूसरा क्या है? प्रोफेट्स, हाँ, फिर शिक्षक, फिर उसके बाद इवेंजलिस्ट, फिर उसके बाद पास्टर्स। ये 5 हो गए क्या? 5 हो गए क्या? नहीं, एफिशिएंस 5 में 1 2 3 4 5। एफिशिएंस का 4 के किताब में 5-fold मिनिस्ट्री, जब वो वचन है।
वो वो पण आत्माच आहे. देवाचं आत्मा करून देतो. आमेन। बट वो तो सबके अंदर ही है। एफिशियंस का 4 में अगर देखोगे, जब यीशु ऊपर गया तो उसने एक प्रेरित भविष्यवक्ता हो दिया। कुछ को प्रेरित नियुक्त करके हाँ, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले हाँ, उपदेशक नियुक्त करके। हाँ, यानी कि पास्टर्स, ये जो है पास्टर्स। अभी यहाँ पर देखेंगे ना कि एपोस्टल्स, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पहले क्या करते हैं, ये लोग कलीसिया खड़ी करते हैं, लोगों को इकट्ठा करके जो फाउंडेशन, गांव जाकर कलीसिया बनाते, तो फाउंडेशन एपोस्टल्स कलीसिया को खड़ी करते। प्रेरित की सेवा बहुत कठिन है, बहुत कठिन, ऐसे गुजरना पड़ता है, पत्थर वित्तर सब मार के, परसिक्यूशन से के विधर्मी लोगों से, वो चीजें। दूसरी बात जो है प्रॉफिट्स, इनका काम क्या है, मजबूत करना। मेन चीजें जो है, अगर तुम देखेंगे प्रॉफिट क्या करते हैं, जो लोग चर्च में है, मतलब कि उनको बढ़ाना है वचन में, प्रॉफिट्स क्या करते हैं, उनको मसीह में बने रखते हैं, वचन को प्रकाशन दे के। यीशु क्या बोले पेत्रस को, पेत्रस मेरे भेड़ों को खिला, अगर खिलाएगा तो मुझ में बने रहेंगे, वचन का प्रकाशन मिलेगा तो बने रहेंगे। बस दूध पिया, उसके बाद भी और खाना है वचन, जो आज हम लोग खा रहे। तो प्रॉफिट्स क्या करते, तुमको बने रखते, मेक यू स्ट्रांग एंड कीप यू अबाइड। टीचर्स क्या करते, शिक्षा देते कि वागणूक, कि बाबा असं कर तसं कर। टीचर क्या करेंगे, जो तुम्हारा बुरा है वो भी तुमको बताएंगे, तू हे चुकीचं करते, वो तुम्हारा कैरेक्टर पे ध्यान देंगे, अच्छा बनेंगे तुमको। क्या करेंगे, कैरेक्टर, ये जो है तुमको रेवलेशन बता के तुम्हारा आत्मा मजबूत करेंगे, ये है तुम्हारा कैरेक्टर मजबूत करेंगे। इवेंजलिस्ट क्या करते हैं, गांव जाके, घर जाके सुसमाचार करके लोगों को क्या करते हैं, चर्च में लेकर आते हैं, यानी कि उनका क्या प्रीचिंग रहता है, बाहर, आउटसाइड, इसीलिए जगह जगह जाते थे। पास्टर्स का क्या है कि कलीसिया में खाना, कुर्सी लगाना। उस दिन हम कौन से ब्रदर से मिले थे, उनका गिफ्ट है वो पास्टर का, क्योंकि वो चर्च के बाहर रहते हैं, वही सब ध्यान देते, कुर्सी लगाना, सतरंजी लगाना, खाना आया क्या, पानी आया क्या। आज सब लोग पास्टर्स बन गए, बट ये नहीं है, ये है असली कॉलिंग। प्रेरित, फाउंडेशन, प्रॉफिट्स, रेवलेशन, जो तुमको बनाए रखते खिला के। टीचर्स, जो कैरेक्टर बनाते, शिक्षा, चांगलं काय वाईट काय। इवेंजलिस्ट, जो बाहर जाके प्रचार करते। और फिर आते हैं पास्टर्स, जो कि चर्च में क्या करते हैं, जैसे अंजलि, उसका शायद पास्टर का गिफ्ट है कि तुम मेरे को सपोर्ट कर रहे है, वो चीज है पास्टर्स की। नहीं, जो चर्च में आते हैं सब लोग जाते हैं, लेकिन वो कौन है जो चर्च को साफ करता है, सतरंजी डालता है, खाना पीना डालता है, वो चीज है पास्टर लोगों का काम है। इवेंजलिस्ट का अगर तुम देखेंगे ना, कौन था इवेंजलिस्ट, फिलिप। प्रेरितों के काम में फिलिप नाम का एक आदमी था, वहां पर लिखा है कि वो गांव जाकर बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर गॉस्पेल सुधा रहा था। उसने एक युन्नुक, एक किन्नर को भी बपतिस्मा दिया पानी में, और वैसे बपतिस्मा दिया ना, वो उधर से गायब हो गया। दैट इज अ मिरेकल। इवेंजलिस्ट के पास गिफ्ट हो गया बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करने का, मिरेकल, टर्निंग वाटर इनटू वाइन। वहां पर वो फिलिप गायब हो गया, वो किन्नर शॉक किया, अरे ये की हा कुठे गेला, मला पाण्यातला बपतिस्मा दे। फिर फिलिप डायरेक्ट दूसरे गांव में, और फिर दूसरे गांव में भी वो क्या कर रहा था, और प्रचार कर रहा था। अब इन सबका वचन अलग है, ये जो है ना बाकी के हीलिंग, कास्टिंग आउट डीमंस, टंग्स, ये सब बाकी के गिफ्ट है, बट ये जो 5 है ये वचन के गिफ्ट है, और वचन के गिफ्ट को ज्यादा महत्व दिया है पौलुस ने। ठीक है, पास्टर्स जो है वो तो देखभाल करते हैं, उसमें नहीं आते, बट ये 4 आते। इवेंजलिस्ट जो वचन देंगे वो कौन सा देंगे, गॉस्पल, कि बाबा येशू तुमच्यासाठी मेला, तिसऱ्या दिवशी जिवंत झाला, साधा वचन देते, वो डीप नाही बताएंगे। का इव्हेंजलिस्ट कुठे जातो, नवीन लोकांकडे। जर तो माझ्यासारखं वचन देत राहिला तर ते नवीन लोक काय विश्वास नाही करत, त्यांच्या डोक्यावरच जाईल। तो इव्हेंजलिस्ट कोणता वचन देता, सिर्फ क्रूस का, येशू आला क्रूसवरती मेला, विश्वास कर। इवेंजलिस्ट क्या करते हैं, वहां पर बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करेगा, और उसको किधर लेकर आएगा, चर्च में। उसके बाद चर्च में आने के बाद फिर शिक्षक का काम है। शिक्षक का क्या काम है, चर्च में उसको सही करना है, चुकीचं है, मूर्ति पूजा सोडा, हे सोडा, ते सोडा। शिक्षक उसको सही करते हैं। बुलाता कौन है, ये चर्च में इवेंजलिस्ट, लेकिन उसको कैरेक्टर कौन बनाता है, चुकीचा सर्वकार, शिक्षक। उसके बाद आता है प्रेरितों का, नबियों का काम। नबी क्या करते हैं, उसके बाद उनको वचन खिला के मसीह में बढ़ाते हैं और मजबूत करते हैं। और प्रेरित जो है फाउंडेशन, जो सबके ऊपर ध्यान देते।
तो ये प्रभु की मिनिस्ट्री है। आज सब लोग पास्टर बने, बट उनको पता नहीं कि बाबा तुम्हारा गिफ्ट क्या है करके, तुम्हारी कॉलिंग क्या है करके, तुम्हारा सेवकाई क्या है करके, प्रभु ने तुमको किस लिए बुलाया। तो इसलिए पौलुस ने इन चीजों पे ज्यादा ये दिए हैं। आज किसी को कोई सवाल होगा, मतलब किस इस टीचिंग के बारे में तो पूछ सकते हैं, टंग्स के बारे में, कोई चीज के बारे में कोई डाउट होगा किसी को, ब्रदर आपको, तेजस ब्रदर, कुछ चीज के बारे में। तो आज हमने क्या देखा, गिफ्ट्स के बारे में देखा, दान के बारे में देखा, अभिषेक के बारे, टॉप मतलब ये खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग ये वचन नहीं लेंगे, नेक्स्ट मीटिंग से कुछ नया करेंगे। आज के मीटिंग में समाप्त हुआ, है ना। चलो प्रेयर में जाते हैं। Bust. Yes.